हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। हम सोल्व कर रहे हैं 1000 जेई मेन और एडवांस में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमने लास्ट वीडियो की थी इसी पे, जो कि ऊपर नाम तुम्हें दिख रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस, जो कि आर डी शर्मा का चैप्टर नंबर 26 है। अगर कोई बुक से करना चाहे तो ठीक है। हम उसे सॉल्व कर रहे थे, क्या सारे के सारे पी वाई क्यूज़ कर रहे थे। जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने 1 से 10 वाले क्वेश्चंस किए थे, यानी जो ओरिजिनल सीरीज नंबर है वो है 101 से 1110। ठीक है, ये इस चैप्टर पे बेस्ड है। आज जो हम करेंगे वो करेंगे 111 से 125। ये चैप्टर हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और उसका हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे भी देख लें पहले, फिर इस पर आएँ। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं आज वाले क्वेश्चन को। हमें गिवन है कि एक ए बी सी है, 3 नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं सच दैट कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते होंगे। ठीक है, जिसमें √3 cos x प्लस 2b sin x इक्वल्स टू c है, जहाँ पर x की वैल्यू -π/2 से π/2 है, और दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं उसके, अल्फा और बीटा। साथ में गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू π/3 है, तो हमें b/a की वैल्यू बतानी होगी। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको ना सॉल्व करते हैं। कैसे? हम लिखते हैं √3a cos x प्लस 2b sin x इक्वल्स टू c। देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, कॉमन लेने से तो ज़्यादा कुछ बात बनेगी नहीं। और ये क्वेश्चन ना जी एडवांस 2018 में आया था, तो मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या करते हैं, इसको ना कन्वर्ट कर देते हैं, किस में, टेंजेंट में कर देते हैं। और ये कुछ माइंड में इसीलिए आ रहा है क्योंकि इन दोनों के पास ना, कोस और साइन के पास टेंजेंट के फॉर्मूलाज हैं। और अगर हमें अल्फा प्लस बीटा दे रखे कुछ π/3, मतलब इनका सम, तो आई थिंक टेंजेंट का कोई फॉर्मूला भी लग जाएगा। बाकी देखते हैं क्या होगा। तो इसको कन्वर्ट करते हैं, बनेगा √3a cos x का होता है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x/2। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्लस 2b साइन x का क्या होता है, टेंजेंट में 2 टेंजेंट x/2। अब x/2 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एंगल ना x था, हाफ हो जाता है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू c। ओके, अब हम क्या करते हैं, जो ये वाली टर्म थी जिसमें 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x/2 है, इसको हम राइट साइड ले जाते हैं, इनको इधर ले जाते हैं। ये बनेगा √3a, जब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये √3a, और जब ये पूरी टर्म इसके साथ होगी तो ये बनेगा माइनस √3a टेंजेंट स्क्वायर x/2 प्लस ये जब मल्टीप्लाई होगा बनेगा 4b टेंजेंट x/2 इक्वल्स टू c। 1 के साथ जब c मल्टीप्लाई होगा तो c प्लस c टेंजेंट स्क्वायर x/2। अब देखो, टेंजेंट स्क्वायर x/2 यहाँ है, टेंजेंट स्क्वायर x/2 यहाँ है, तो क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इस टर्म को इधर ले आते हैं। ये बनेगा टेंजेंट स्क्वायर, अगर x/2 की बात करें, इसके बाद हमें क्या कॉमन बचेगा, एक तो माइनस √3a माइनस का c प्लस का 4b टेंजेंट x/2, ये वाली टर्म एज इट इज़। और जो c है ये भी हम इधर ले आते हैं, तो नेगेटिव c बन जाएगा, बनेगा प्लस का √3a माइनस c इक्वल्स टू 0। देखो अब ना ये एक तरह से क्या बन गया, हमारी क्वाड्रेटिक बन गया। ठीक है, हम यहाँ से कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसे। देखो यहाँ क्या है कि नेगेटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव कर देते हैं और नेगेटिव साइन बाहर ले लेते हैं। ठीक है, पूरे उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं नेगेटिव साइन से। जब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, ये बन जाएगा नेगेटिव, ये बन जाएगा नेगेटिव। ठीक है, ये हमारा एक टर्म बन चुकी है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना हमें देखो सबसे ऊपर गिवन है कि अल्फ़ा बीटा क्या है, इसके रूट्स हैं। ठीक है, रूट्स हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ना हम मान लेते हैं कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल देते हैं, क्वाड्रेटिक तो है ही। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होगा, -b/a, -b यानी ये वाली टर्म। अब देखो, तुम्हें हो सकता है कि टेंजेंट स्क्वायर में इसको देखकर ना थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूँ। क्या कर देता हूँ, टेंजेंट x/2 को मैं एक बार के लिए ना y लिख देता हूँ, जिससे इक्वेशन बन जाएगी y², उसका कोफिशिएंट होगा √3a प्लस c माइनस 4by माइनस का √3a माइनस c इक्वल्स टू 0। ये उसके लिए जिसको थोड़ी दिक्कत हो रही हो। ठीक है, अल्फ़ा प्लस को कई बार ना क्या होता है, हम विजुअलाइज नहीं कर पाते। ठीक है, तो उसके लिए ये। अब बाकी हम टेंजेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a, b वाली टर्म कौन सी है, ये माइनस, यानी माइनस ऑफ -4b/a क्या होता है, यानी x² का कोफिशिएंट, यानी स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट। ये आएगा √3a प्लस c। दैट मीन्स हमारी इसकी वैल्यू बन गई 4b डिवाइडेड बाय √3a प्लस c। एक वैल्यू आ चुकी है। अब क्या होता है, एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा बीटा। बहुत इचिंग हो रही है आज।
अल्फा बीटा क्या होगा, सी बाय ए, सी वाली टर्म कौन सी है, ये वाली, ये क्या है नेगेटिव ऑफ √3a माइनस सी, ए टर्म क्या है बस 1, तो ये बन जाएगा, यहाँ लिख देते हैं c माइनस √3a। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ चुका है और सम ऑफ रूट्स भी आ चुका है। हमें क्या क्या गिवन है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है ना जो, वो π/3 है। देखो ये इक्वेशन किस में थी, टेंजेंट में थी, तो क्या मैं ये कहूँ कि जो इसके रूट्स हमने माने थे अल्फ़ा और बीटा, अगर मैं उन्हें टेंजेंट अल्फ़ा और टेंजेंट बीटा मान लूँ, और क्योंकि एंगल हाफ है तो टेंजेंट अल्फ़ा/2 और टेंजेंट बीटा/2 मान लूँ, बताओ ठीक है। देखो हमने क्या मान लिया कि जो रूट्स क्या थे, टेंजेंट अल्फ़ा/2 और टेंजेंट बीटा/2, क्योंकि इक्वेशन टेंजेंट में थी। तो यहाँ से क्या हमें सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, टेंजेंट अल्फ़ा/2 प्लस टेंजेंट बीटा/2, उसकी वैल्यू आ गई 4b/√3a प्लस सी। सिमिलरली टेंजेंट अल्फ़ा/2 और टेंजेंट बीटा/2, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, c माइनस √3a। हमें ना एक चीज़ गिवन है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ना π/3 गिवन है, तो हम क्या करते हैं, अब मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ टेंजेंट a प्लस बी का, यानी टेंजेंट अल्फ़ा/2 प्लस टेंजेंट बीटा/2 क्या होता है, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b क्या होता है, टेंजेंट अल्फ़ा/2 प्लस टेंजेंट बीटा/2 डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा/2 इंटू टेंजेंट बीटा/2। ठीक है, ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर टेंजेंट अल्फ़ा/2 प्लस टेंजेंट बीटा/2 उसकी वैल्यू क्या थी, 4b/√3a प्लस सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये वाली टर्म क्या है, टेंजेंट अल्फ़ा/2 और इंटू टेंजेंट बीटा/2, ये क्या था, c माइनस √3a, लिख देते हैं c माइनस √3a। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ये बनेगा 4b डिवाइडेड बाय √3a प्लस सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी प्लस √3। तो हमने ना एक मिस्टेक कर दिया, जो कि है हमने ना प्रोडक्ट ऑफ रूट सही नहीं लिया, तभी यहाँ पर ना ख़राब सा हो गया हमारा। वो क्यों नहीं लिया कि जो हमारा फॉर्मूला होता है ना वो होता है c/a, यहाँ हमने c तो ले लिया, बाय में a नहीं लिया, a था √3a प्लस सी, तो यहाँ पर जो अल्फ़ा बीटा होगा ना वो आएगा c प्लस √3a, यहाँ पर भी हो जाएगा c प्लस √3a, और सिमिलरली यहाँ पर भी जो ये टर्म थी यहाँ मैं दोबारा लिखता हूँ, यानी यहाँ पर c प्लस √3a। अब ठीक हो जाएगा, इसको सोचो ये नहीं है, ये बनाएगा हमारा 4b/√3a प्लस सी डिवाइडेड बाय, देखो जब ये जाएगा यहाँ पर एलसीएम चला जाएगा, ये बनेगा c प्लस √3a माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस c प्लस √3a डिवाइडेड बाय c प्लस √3a। अब देखो जो ये टर्म है c प्लस √3a, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या बनेगा हमारा 4b/c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, √3a 2√3a, 2 इसको कैंसिल आउट करेगा 2 पर, ये बनेगा हमारा 2b/√3a। ये वैल्यू किसकी आई थी, ये आई थी टेंजेंट अल्फ़ा/2 प्लस बीटा/2 की, क्या वैल्यू आ गई थी, 2b/√3a। अब देखो टेंजेंट मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा/2, जिसकी वैल्यू आई है 2b/√3a। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन में अगर हम ऊपर जाते हैं, क्या दे रखी थी वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा की π/3, तो मैं यहाँ पर ना पुट कर देता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू π/3, तो ये बन जाएगा टेंजेंट π/3/2 यानी π/6, π/6 की वैल्यू आ गई 2b/√3a। π/6 टेंजेंट π/6 क्या होता है 30, टेंजेंट 30 क्या होता है 1/√3, ये था 2b/√3a, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, हमें क्या वैल्यू चाहिए थी b/a की, तो देखो 1 = 2b/a, तो b/a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। ठीक है, तो b/a की वैल्यू क्या आ गई 1/2, और जो हमारा आंसर है क्या ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा क्योंकि चैलेंजिंग है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, पर क्वेश्चन बहुत अच्छा था। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें गिवन है सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन बताने हैं, इसके जो भी सॉल्यूशंस हैं उनकी सम बताना होगा। क्या है 8 cos x, और साथ में गिवन है cos π/6 प्लस x, cos π/6 माइनस x माइनस 1/2 = 1, ये हमें दे रखा है।
और क्या कहाँ बताना है, 0 से पाई के बीच में बताना है। अगर 0 से पाई के बीच में जो सम है उसके सॉल्यूशंस का वो के पाई है, तो के की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले ना इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, उसको सिंप्लीफाई करना है। ये बनेगा 8 cos x, अंदर ही क्या है cos a प्लस बी। cos a प्लस बी क्या होता है बताओ, cos a cos b माइनस sin a sin b होता है। ब्रैकेट थोड़ी और बड़ी लगा लेते हैं। अच्छा, साथ में ये क्या है, cos पाई बाई 6 माइनस एक्स। ये क्या होता है भाई, cos a cos b प्लस sin a sin b, और साथ में क्या है इसका -1/2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 1। देखो अब क्या बनेगा ये, cos पाई बाई 6। cos पाई बाई 6 क्या होता है, cos 30। cos 30 क्या होता है, ये बात तो पता होनी चाहिए, √3/2। sin पाई बाई 6 क्या होता है, 1/2। cos पाई बाई 6 अगेन √3/2, और ये क्या होता है 1/2। देखो अगर हम ना भी करें, सिंपल सा हमें ना ये दिख रहा है वैल्यूज़, हम चलो हटा देता हूँ मैं कि हम ना वैल्यूज़ को बाद में देखते हैं। क्या तुम ये तो देख पा रहे होगे, ये क्या है a माइनस बी ए प्लस बी है, क्या होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा 8 cos x, अंदर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज cos पाई बाई 6 इंटू cos x इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस sin पाई बाई 6 इंटू साइन एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर -1/2। ये हमारी ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 1। ये बनेगा अगेन 8 cos x। ये इसको अगर हम अब सिंप्लीफाई करते हैं, बनेगा cos पाई बाई x पाई बाई 6। cos पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है वही √3/2। √3/2 का स्क्वायर यानी 3/4 इंटू cos स्क्वायर x माइनस साइन पाई बाई 6 1/2, तो 1/4 साइन स्क्वायर x -1/2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये बना। अब हम यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसे करते हैं, हम साइन स्क्वायर एक्स को ना कोस में चेंज कर देते हैं। ये बनेगा 3/4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1/4 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स -1/2। ये बाहर क्या था 8 cos x इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से वही 8 cos x बाहर, अंदर बचेगा 3/4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1/4 प्लस का cos स्क्वायर एक्स के साथ 1/4 माइनस का 1/2 इक्वल्स टू 1। देखो ये क्या है 1/4 cos स्क्वायर एक्स 3/4 cos स्क्वायर एक्स, तो जब ऐड करेंगे क्या बनेगा 4/4 cos स्क्वायर एक्स दैट इज cos स्क्वायर एक्स माइनस -1/2 और सॉरी -1/4 और -1/2 माइनस कॉमन, अंदर 1/4 प्लस 1/2 क्या होता है जल्दी से बताओ। देखो सिंपल सी बात है, 2 यहाँ कर दो 4 यहाँ हो जाएगा, तो क्या बनेगा 3/4 माइनस का 3/4 cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर क्या था 8 cos x इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहाँ से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बनेगा 8 cos क्यूब x ये बनेगा 8 cos क्यूब x माइनस, जब 8 cos x इसका मल्टीप्लाई होगा 8 cos x इंटू 3/4 इक्वल्स टू 1, 4 इसको कट कर देगा 2 पर। ये बनेगा 8 cos क्यूब x माइनस 2 इंटू 3 6, ये बनेगा 6 cos x इक्वल टू 1। देखो यहाँ से क्या करते हैं हम 2 कॉमन ले लेते हैं, जब 2 कॉमन लेते हैं तो 2 इधर जाके क्या बन जाएगा 1/2। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। देखो ये फॉर्मूला जाना पहचाना लग रहा है, बताओ किसका फॉर्मूला होता है, जल्दी से बताओ किसका फॉर्मूला होता है ये वाला, बोलो cos 3x का, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। 1/2 कब होती है, जब cos क्या होता है पाई बाय 3 पर, यानी 60 पर। अब cos 3x की वैल्यू cos पाई बाय 3, जनरल सोल्यूशन की बात करते हो क्या होता है cos के इसमें 2n पाई प्लस माइनस एंगल यानी पाई बाय 3, दैट इज x की वैल्यू आ जाएगी 2n पाई बाय 3 प्लस माइनस पाई बाय 9। अब देखो ऊपर ना एक कंडीशन दे रखी थी जो हम अब ध्यान देंगे, क्या है 0 से पाई के बीच में लाई करना चाहिए। क्या लाई करना चाहिए, x की वैल्यू, भाई x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करनी चाहिए, x बिलोंग करना चाहिए 0 से पाई के बीच में, यानी इसकी वैल्यू इसके बीच में आते हैं, तो हम वैल्यूज पुट करके देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम n की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये 0 प्लस माइनस पाई बाय 9। अब नेगेटिव पाई बाय 9 तो ले नहीं सकते क्योंकि 0 से पाई के बीच में हो, एंगल नेगेटिव नहीं ले सकते, तो एक वैल्यू तो आ गई।
दूसरा n क्या पुट करते हैं 1, 1 पुट करने पे जो वैल्यू आएगी वो बनेगा 2π/3 प्लस माइनस π/9, तो ये बनेगा 2π/3 प्लस π/9 क्या बनेगा 7π/9। ठीक है, 7π/9 जो वैल्यू है वो कहाँ लाई करती है, ये है 140 है ना, पाई की वैल्यू 180, ये कट करेगा 20 पर तो 140, ये भी लाई करता है किसमें, इसमें। तो देखो दो वैल्यूज़ तो आ चुकी हैं हमारी। ठीक, अब आगे देखते हैं और कौन सी वैल्यू आएगी, पुट करके देखेंगे और तो कैसे ही पता लगेगा हमें। n की वैल्यू क्या पुट करते हैं -1। जब हम -1 पुट करेंगे तो जो x की वैल्यू है वो क्या आएगी 2/3, देखो 2n पाई था, देखो 2n पाई, n की वैल्यू -1 तो माइनस का 2π/3 प्लस माइनस π/3, देखो क्या था, यही था ना, π/3 था प्लस का। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं पुट करते हैं -2π/3 प्लस का π/3। जब हम ये पुट करेंगे क्या बनेगा -π/3, जो कि उसमें बिलोंग नहीं करता, नहीं बिलोंग करता क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव आ गया। अब देखो एक केस जो ना हमारा रह गया वो ये था कि जब हम n=1 पुट कर रहे थे, हमने ना नेगेटिव वाला केस कंसिडर नहीं किया था, ये जो रह गया था। तो ये बनेगा 2π/3 माइनस का π/9। ठीक है, उसमें क्या बनेगा, ये बनेगा 6π/9 माइनस π/9, जिसकी वैल्यू बनेगी 5π/9। 5π/9 क्या है, ये भाई 0 से पाई के बीच में लाई करता है। देखो क्या हमने, देखो -1 क्यों पुट करे, देखने से कि ये नेगेटिव में चल जाएंगे, यानी ये 0 से पाई में नहीं आएगा। और ऐसे ही n की जब 2 पुट करते हैं ये भी 0 से पाई के बाहर चली जाएंगे। तो 0 से पाई में कौन कौन सी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, देखो सबसे पहले आई थी π/9, दूसरी आई थी 7π/9 और फिर तीसरी आई 5π/9। ये हमारा क्या आ गया, तीनों वैल्यूज़, कौन कौन सी वैल्यूज़ जो 0 से पाई के इंटरवल में लाया करते हैं। जब हम इनका सम करेंगे क्या बनेगा 7 और 5 12 और 1 13, 13π/9। बट हमें क्या बोला था कि जो इनका सम है वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है k पाई अगर दे रखा है तो जो हमारा सोल्यूशन था इसकी वैल्यू में क्या रख दूंगा k पाई। तो ये पाई से तो पाई चला जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आएगी 13/9। देखते हैं क्या ये वैल्यू हमारे ऑप्शंस में है बिल्कुल है। जो फर्स्ट वैल्यू है 13/9, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ता है, सोचना पड़ता है क्वेश्चन में, चीज़ें ऐसी नहीं है कि बिल्कुल एकदम से देखते ही हो जाएंगी। मैं मानता हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो देखते ही पता लग जाते हैं क्या करना है और किस तरह से होंगे और कितनी जल्दी हो जाएगा। हाँ, कुछ में टाइम लगता है, वैल्यूज़ देखनी पड़ती हैं क्योंकि जनरल सॉल्यूशंस फाइंड करने होते हैं, जिसमें हमने पहले देखो ये बना था हमारा, ये वैल्यू आई थी, जनरल सोल्यूशन बनाया था, उसमें हमने चेक किया यानी कि वैल्यू 0 पे 1 पे हमने चेक करा था, जब प्लस माइनस था, एक प्लस का एक माइनस का, जिससे हमारी वैल्यूज़ आ गई। -1 पुट करा तो देखा भाई कि ये तो हमारा नेगेटिव वाले आ गई, 0 से पाई में नहीं आ रहा। सिमिलरली अगर हम n=2 पे चेक करते तो भी वो भी ना आता, इसीलिए हमने इस पर चेक करा, 3 वैल्यूज़ आई, तीनों का सम हमें दे रखा था कितना k पाए, तो जिससे हमने कहा k की वैल्यू आ गई। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमें गिवन है x की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में लाई करती है, तो हमें रियल नंबर्स कितने हैं, टोटल रियल वैल्यूज़ बताने, कितनी वैल्यूज़ होंगी, नंबर ऑफ वैल्यूज़, कौन सी रियल वैल्यूज़ जो इसको सेटिस्फाई करती हैं, हमें बताना है नंबर कितना है, कितनी वैल्यूज़ हैं जो इसको सेटिस्फाई करती है। ठीक है, हम ना क्या करते हैं cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ cos x को और cos 3x को तो एक साथ रख लेता हूँ, और साथ में cos 2x को और cos 4x को एक साथ रख लेता हूँ, वो इसलिए ताकि c और d वाला जो फॉर्मूला लगे तो वो 2 से डिवाइड हो जाए एंगल। ये क्या होता है 2 cos c प्लस d/2 यानी 2x cos c माइनस d/2 यानी d माइनस c/2। cos के केस में नेगेटिव अंदर खा जाता है उसको, इसीलिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जब cos माइनस करेंगे तो बन जाएगा cos x, कैसे cos a प्लस b, ठीक है, यानी c प्लस d/2 x प्लस 3x 4x/2 2x। जब माइनस करेंगे इसको तो क्या बनेगा -2x/2 यानी -x, cos माइनस x cos x ही होता है। ठीक है, प्लस का ये क्या बनेगा 2 cos a प्लस b/2 यानी c प्लस d/2 यानी 3x और cos c माइनस d/2 यानी cos x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से 2 cos x तो कॉमन है, अंदर क्या बचेगा cos 2x प्लस cos 3x इक्वल्स टू 0। ये 2 cos x तो हमारा कॉमन आया, अंदर क्या बचा भाई cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d/2 यानी 3x प्लस 2x यानी 5x/2 इंटू cos, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2x माइनस 3x यानी x माइनस x यानी x/2 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये तीनों नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो क्या होगा, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या ये 0 होगा, तीनों भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हमारा cos x 0 है, cos x 0 कब होता है, एक तो
पाई बाई टू पर, 3 पाई बाई टू पर, ठीक है। इस पे 0 होता है, ये भी तो देखना है ना, 0 से 2 पाई के बीच में। अच्छा, cos x बाई टू 0 कब होता है? क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा cos पाई बाई टू। cos x बाई टू की वैल्यू, cos पाई बाई टू, तो x बाई टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाई टू, तो x की वैल्यू आ जाएगी पाई, ठीक है। एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई, एक ये आ गई, 3 वैल्यूज तो आ चुके हैं। अब क्या बच गया, ये cos 5x बाई टू, ये कब होगा 0, यानी cos पाई बाई टू पर। अब देखो यहाँ से जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हो, क्या होता है 5x बाई टू इक्वल्स टू क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई टू, ठीक है। यहाँ से n की वैल्यू जब 0 पुट करते हैं, n की वैल्यू 0 पुट करने पे बनेगा 5x बाई टू की वैल्यू पाई बाई टू, जिससे x की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 5, ठीक है। वैल्यू आ गई 0 से 2 पाई के बीच में, जस्टिफाइड है, तो एक वैल्यू ये भी बन गई। अच्छा, जब n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, मैं 1 पुट करता हूँ तो बनेगा 5x बाई टू इक्वल टू 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई टू। तो जब हम लेते हैं 2 पाई प्लस पाई बाई टू, एक केस लेंगे 2 पाई माइनस पाई बाई टू, तो जब हमारी 5x बाई टू की वैल्यू 2 पाई प्लस पाई बाई टू है, 2 पाई प्लस पाई बाई टू क्या होता है 5 पाई बाई टू, है ना। तो 5x बाई टू की वैल्यू 5 पाई बाई टू, तो ये 5 बाई टू से 5 बाई टू के x की वैल्यू पाई, देखो ये वैल्यू तो हमारी पहले ही आ चुकी है। अब ये वाली जब लेते हैं, ये बनेगा 2 पाई माइनस पाई बाई टू, दैट इज 3 पाई बाई टू। किसकी वैल्यू थी ये 5x बाई टू की, 2 से 2 गया तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 पाई बाई 5। देखो भाई ये वाली वैल्यू भी क्या है 0 से 2 पाई के बीच में लाई करती है, बिल्कुल लाई करती है, तो ये भी रखेंगे हम आगे। अब क्या पुट करते हैं n की वैल्यू -1 पुट करते हैं। जब -1 पुट करेंगे बनेगा 5x बाई टू इक्वल्स टू, देखो इससे ना नेगेटिव आ जाएंगी, अगर मैं माइनस में रखता हूँ ना वैल्यू, तो इससे पहली वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, जिससे आगे बात नहीं बनेगी, तो ये वाला हम केस नहीं लेते, हम लेते हैं n इज इक्वल टू 2 पर। जब 2 पुट करते हैं तो 5x बाई टू की वैल्यू है क्या बनेगी 2n पाई, दैट इज 4 पाई प्लस माइनस पाई बाई टू। दैट मीन्स एक बार तो मैं लूँगा 4 पाई प्लस पाई बाई टू, एक बार मैं लूँगा 4 पाई माइनस पाई बाई टू। ये क्या होता है 7 पाई बाई टू, ये क्या होता है 9 पाई बाई टू। अब अगर 5x बाई टू की वैल्यू 9 पाई बाई टू है, तो 2 से 2 गया तो x की वैल्यू क्या आएगी 9 पाई बाई 5। देखो ये भी 2 पाई से छोटी है, दैट मीन्स ये वाली वैल्यू भी ले सकते हैं। और अगर हम एक बार 5x बाई टू की वैल्यू 7 पाई बाई टू लूँ, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 7 पाई बाई 5। ये वैल्यू भी आएगी क्योंकि ये भी 2 पाई से छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो अभी तक हमारी जो वैल्यूज़ आई एक बार ना हम उनको लिख लेते हैं, ठीक है। पहली वैल्यू क्या आई थी ये वाली, एक तो है 9 पाई बाई 5, एक है 7 पाई बाई 5। देखो एक हमारी थी पाई, ठीक है, 3 वैल्यूज़ तो मुझे याद आ रही हैं, और लिखते हैं हाँ 3 पाई बाई 5, साथ में पाई बाई 5, एक वैल्यू सबसे पहले थी पाई बाई 2 थी, और एक और चेक करते हैं 3 पाई बाई 2। 1 2 3 4 5 6 7, कितनी वैल्यूज़ आ गई 7 वैल्यूज़, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7। देखो जब इस जैसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो ना हमें ये देखना होता है कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई होंगे। अब जब हम चेक कर रहे थे जिसमें n की वैल्यू पुट करनी होती है, -1 जनरली हम पुट करते होते हैं ताकि छोटी वैल्यूज़ रहें और आंसर आ जाए। बट क्या यहाँ पर पुट करने से ना नेगेटिव हो जाता है, इसलिए -1 पुट नहीं करा, 2 पुट करा, पर 2 पुट करने से भी अंडर 2 पाई आ रही थी वैल्यूज़। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ होनी चाहिए भाई 7 वैल्यूज़। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये आज वाले क्वेश्चन तो आसान नहीं है ना, चैलेंजिंग से। तुम हमेशा इंस्टा पे कमेंट करते रहते हो, यूट्यूब पे कमेंट करते रहते हो, यूट्यूब पे तो कम ही करते हो, इंस्टा पे ज़्यादा करते हो, कह रहे आपने तो बहुत आसान क्वेश्चन ले लिया, बहुत आसान क्वेश्चन ले लिया, ऐसे तो कोई भी कर लेगा। देखो बेटा क्या फ़र्क होता है कि ना इंस्टा पे जो होता है ना, हम ना सिर्फ 90 सेकेंड की वीडियो आ सकती है। अब उस 90 सेकेंड में ना मैं क्वेश्चन ऐसा चूज़ कर सकता हूँ जो उस टाइम में सॉल्वेबल हो। बात क्वेश्चन आसान डिफिकल्ट की नहीं, ऑब्वियस सी बात है जो 90 सेकंड्स में हो रहा है वो आसान ही होगा। कोई ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होता है जो किसी ट्रिक से हो जाएगा, या मैं कुछ उसको सॉल्यूशन को थोड़ा शॉर्ट कर दूंगा जिससे वो 90 सेकंड में कवर हो जाए, इसीलिए मुझे 90 सेकंड की वो वीडियो बनानी पड़ती है, ठीक है। वैसा ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आसान क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे और डिफिकल्ट नहीं करेंगे, ऐसे काम थोड़ी चलता है, सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ पे थोड़ी चलता है सब।
व्यूज़ गए भाड़ में, अपने कोई मतलब नहीं है, ठीक है। स्पेशली ऐसे इंस्टा वगैरह के व्यूज़ ये तो आने का क्या, बच्चे घटिया से घटिया वीडियोज़ में भी बहुत सारे व्यूज़ आ रहे होते हैं। चलो ऐसे ऐसे कहना नहीं चाहिए, घटिया वीडियो सारी वीडियोज़ को किसी ना किसी चीज़ में ठीक ही होती हैं, बट अपना मेन टारगेट ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे व्यूज़ चाहिए, व्यूज़ से मैं कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं लूँगा। हमें तो पढ़ना और मेरा काम तुम्हें पढ़ाना, तो हम तो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, चाहे वो ईजी हो चाहे डिफिकल्ट हो, हमें तो करने से मतलब है, ठीक है। करते हैं इस क्वेश्चन को। ये वाला आया था जी एडवांस 2015 में। क्या हमें बताना है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सोल्यूशन बताने हैं, इसके कितने अलग अलग सोल्यूशन होंगे, ठीक है। कोस के 2x, कोस 4x, कोस की पावर 4x, साइन की पावर 4x, कोस की पावर 6x, साइन की पावर 6x इक्वल टू 2। ये है, सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, हमें ना ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कुछ ऐसा दे रखा है, तो हम आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर ना साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का मतलब क्यूब दे रहा है, तो क्यूबिक आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इसको मैं एज इट इज रखता हूँ 5/4 कॉस स्क्वायर 2x प्लस, मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। देखो ऐसा क्यों किया, जब हम इसको ओपन करेंगे मैंने साइन 4x प्लस कॉस की पावर 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और ये 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मैंने माइनस कर दिया, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने सही कर दिया। अब क्या इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का क्यूब -3 इंटू साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x और अंदर साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। इसमें वही करा, ये a प्लस बी का होल क्यूब बना दिया, और फिर उसमें ये क्या बनता है साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6, और वही चीज़ मैंने सब्ट्रैक्ट कर दी, यानी जो ऐड किया वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, जिससे आइडेंटिटीज बन गई। ये जो टर्म थी मेरी बनी 5/4 कॉस स्क्वायर 2x प्लस ये वाली टर्म क्या थी 1 -2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। सिंप्लीफाई करेंगे बाद में, प्लस ये टर्म अगेन 1 बन गई, +1 -3 ये साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, ये वाली टर्म 1 बन जाएगी, तो साथ आ जाएगा साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। ये 1 और ये 1 कितना बना प्लस का 2, -3 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x -2 और -3 -5 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, और ये था हमारा 5/4 कॉस स्क्वायर 2x। इक्वल्स टू 2 था, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ऐसा होगा, यहाँ से क्या मैं लिख सकता हूँ इसको 5/4 कोस स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 5 साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x। बताओ क्या मैं इसको एज इट इज़ लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो ये 5 से 5 तो कैंसिल आउट हो गया। देखो ये क्या है, साइन x इंटू कोस x का स्क्वायर है। मैं इसके साथ क्या करता हूँ, देखो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करता हूँ, उससे होगा क्या, ये जो टर्म बनेगी ना, ये 4 अंदर चला जाएगा, 4 अंदर आगे बनेगा 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और ये टर्म क्या बन जाएगी, साइन 2x का होल स्क्वायर, और बाय में तो 4 था 1/4 यहाँ भी है, और ये वाली टर्म क्या थी 1/4 कोस स्क्वायर 2x, तो 4 से 4 गया, इधर क्या आ गया कोस स्क्वायर 2x, इधर क्या आ गया साइन स्क्वायर 2x। अब दोनों साइड्स कोस स्क्वायर 2x से डिवाइड कर देते हैं, उससे क्या होगा एक साइड 1 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा टेंजेंट स्क्वायर 2x की वैल्यू 1, ठीक है। तो टेंजेंट ऑफ 2x की वैल्यू क्या बन जाएगी +-1। अब देखो कंडीशन क्या दे रखी है हमें, क्या बोला गया है 0 से 2π के बीच में, 0 से 2π के बीच में कहाँ कहाँ टेंजेंट की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। सबसे पहले होती है एक तो π/4 पे, 3π/4, 5π/4, 7π/4, अच्छा 9π/4, 11π/4 पे होती है, उसके बाद 13π/4 पे, और 15π/4। क्योंकि इनको जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ से दिख जाएगा, अपने आप ही दिख जाएगी। देखो अब कोई भी चेक कर सकते हैं हम, π/4 होती है, 3π/4 क्या है, पाई माइनस π/4, 5π/4 क्या है, पाई प्लस π/4, अगला 2π माइनस π/4, है ना। ऐसे ऐसी टर्म्स बनती जाएंगी, मतलब जो हमारा ऐसे इंटरवल होता है ना, तो इसमें से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ से कर दो, तो ऐसी ऐसी वैल्यूज़ बन जाएंगी। ये जो वैल्यूज़ है ना, ये 0 और 2π के बीच में,
0 2 पाई के बीच में लाई करती है। तो ये तो क्या था, ये तो 2x की वैल्यूज़ आ गई थी, तो x की वैल्यूज़ क्या आएंगी, π/8, 3π/8, 5π/8, ऐसे सब के उसमें 2 से डिवाइड होता जाएगा, ये बन जाएगा 15π/8। कितनी वैल्यूज़ हैं, काउंट करो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या आंसर आ जाएगा, कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं, 8 वैल्यूज़, ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। देखो इस क्वेश्चन में ना साफ दिख रहा है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्यों, क्योंकि देखो स्क्वायर रूट दे दिया, पावर 4 दे दी है ना, इधर cos की 4, साइन की 4, cos स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x, और जे एडवांस का क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट तो होगा। और साथ में मॉड्यूलस दे दिया x का, कहा कि 0 से 2 पाई के बीच में लाई करेगा। बताने कितने नंबर ऑफ सोल्यूशंस होंगे इसके, ठीक है, द नंबर ऑफ वैल्यूज़, x की वैल्यूज़ जो इसके बीच में लाई करती हैं। देखो मॉड्यूलस की बात होती है ना जब, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन रेज टू पावर 4x प्लस 18 कोस स्क्वायर एक्स, इसका स्क्वायर रूट, माइनस स्क्वायर रूट में ही 2 कोस रेज टू पावर 4x प्लस 18 साइन स्क्वायर एक्स। जब मॉडुलस हटता है ना तो वैल्यू क्या आती है, +-1। मॉडुलस की वैल्यू क्या आती है, 1 होती है ना, तो +-1। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, इस वाली टर्म को ना इधर ले जाते हैं। इधर ले जाने से क्या होगा, ये बनेगा +-1 प्लस का 2 कोस रेज टू पावर 4x प्लस 18 साइन स्क्वायर एक्स, इस पूरे का स्क्वायर रूट। इधर ही बनेगा 2 साइन रेज टू पावर 4x प्लस 18 कोस स्क्वायर एक्स, इस पूरे का स्क्वायर रूट। देखो दोनों तरफ हम क्या करते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर लेने से क्या होगा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये बनेगा हमारा 2 का स्क्वायर, अच्छा ये तो स्क्वायर लेने से एज इट आ जाएगा 2 साइन रेज टू पावर 4x प्लस 18 कोस की पावर 2x इज इक्वल टू, ये बनेगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका स्क्वायर क्या बनेगा, ये 2 कोस रेज टू पावर 4x प्लस 18 साइन की पावर 2x। अब वही क्या होता है, +-2, प्लस माइनस क्यों ले, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस था 2, और ये स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 2 कोस रेज टू पावर 4x प्लस 18 साइन की पावर 2x। ठीक है, ये वाली टर्म थी। अब देखो ये वाली टर्म हम इनको इधर ले आते हैं, ये बनेगा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक साथ रख लेते हैं क्योंकि इनका जो 2 है ना ये सेम है। ये बनेगा साइन रेज टू पावर 4x माइनस कोस रेज टू पावर 4x प्लस 18 कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, एक्चुअल में वहाँ पे 1 भी था तो 1 को भी वहीं रख देते हैं, +1 प्लस माइनस 2, और स्क्वायर रूट में यही टर्म कोस रेज टू पावर 4x साथ में 2 था प्लस 18 साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो ये क्या है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसका स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये था एक्चुअल में ये दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ये ना एक्चुअल में इस फॉर्म का। तो ये तो 1 था तो क्या बचा, सिर्फ ये टर्म, तो बना ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, इसमें माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ये बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 18 कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 2, और स्क्वायर रूट में यही 2 कोस रेज टू पावर 4x प्लस 18 साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से देखो ये क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है cos 2x, तो ये 2 cos 2x नेगेटिव का प्लस 18 में अगेन ये वही बना cos 2x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ 2 cos रेज टू पावर 4x प्लस 18 साइन स्क्वायर एक्स। ये क्या 18 और -2 16 cos 2x, ये 1 इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -1 इक्वल्स टू इक्वालिटी प्लस -2, अंदर क्या बचा 2 cos रेज टू पावर 4x प्लस 18 साइन स्क्वायर। इस बेचारे को हम भाई साहब किसी काम का नहीं है, यहाँ से घसीटते हुए आ रहे हैं इस स्टेप को, यहाँ से भाई तंग कर दिया इसने। तो देखो यही है ना, दिक्कत ये होती है मैथ्स में ना, हमें बहुत सॉल्व करना पड़ता है यार, बहुत मतलब घिसाना पड़ता है अपने आप को। अब स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करने से क्या होगा, ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा फाइनली, ये बन जाएगा 16 cos 2x माइनस 1 इसका स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और अंदर इसकी टर्म
2 cos रेस्ट पावर 4x प्लस 18 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये बनेगा 16 का स्क्वायर 256 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 16 इंटू 2 32 cos 2x इक्वल्स टू, ये वाली टर्म क्या बनेगी, थोड़ा सा इनको चेंज करें अगर हम, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, ये 4 बाहर है और मैं इसको ना ऐसे लिख देता हूँ ट्वाइस इंटू, ये लिख देता हूँ 1 प्लस कोस 2x बाय 2 का स्क्वायर। हाँ, 1 प्लस कोस 2x क्या होगा, 2 कोस स्क्वायर x, 2 कोस स्क्वायर x क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा और कोस स्क्वायर x का स्क्वायर कोस की पावर 4x। ठीक है, ये बन गया प्लस में 18, मैं इसको लिखता हूँ 1 माइनस कोस 2x बाय 2। ठीक है, हमने ना इसको ना चेंज कर दिया क्योंकि ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं दिख रहा था। अब ये इधर का तो एज इट इज़ रहेगा 256 कोस स्क्वायर 2x प्लस 1 माइनस 32 कोस 2x इक्वल्स टू, ये 4 एक बार एज इट इज़ पड़ा रहे, इधर क्या था ये इससे कटेगा और बाहर आ जाएगा 1/2 क्योंकि 1/4 था। फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे, जब 4 से मल्टीप्लाई करें बनेगा 2 और अंदर 1 प्लस cos 2x का स्क्वायर प्लस, जब 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 इधर आ जाएगा यहाँ से गायब होकर, तो ये 2 इसको कट कर देगा, 2 पर 18 2 जार 36 1 माइनस cos 2x। देखो कितना सोल्व करना पड़ता है ना इसमें, ये था 256 cos स्क्वायर 2x प्लस 1 माइनस 32 cos 2x इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर प्लस का 36 माइनस 36 cos 2x। देखो ये क्या था 32 cos 2x, ये क्या है 36 cos 2x, ये जब इधर आकर कटेगा ना ये बचेगा इधर प्लस का 4 cos 2x। ठीक है, इसको ओपन कर देता हूँ मैं, ये हमारा था 256 cos स्क्वायर 2x प्लस 1 प्लस 4 cos 2x इक्वल्स टू, 2 तो बाहर पड़ा रहा है एक बार, 1 प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस 2 cos 2x प्लस का 36। जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा ना ये 2 इधर आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा और ये 2 इधर होके 4 बन जाएगा, तो बाहर से 2 गायब। देखो ये 2 cos स्क्वायर 2x है, ये 256 cos स्क्वायर 2x है, ये दोनों आपस में बनेगा 250, हाँ 254 cos स्क्वायर 2x प्लस का 1 और इधर प्लस का 2, तो ये बनेगा -1। इधर क्या है प्लस का 4 cos 2x, इधर भी प्लस का 4 cos 2x कैंसिल आउट हो गया, और इधर प्लस का 36 था तो ये प्लस का 36 इधर ही रहने देते हैं। ये बनेगा 254 cos स्क्वायर 2x की वैल्यू क्या आ गई 37, तो cos स्क्वायर 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 37/254। अब यहाँ से cos 2x की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 37/254, और 2x की वैल्यू क्या आएगी cos इनवर्स ऑफ, है ना, cos इनवर्स किसका प्लस माइनस ऑफ 37/254 का। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा लाइन खींच दी, और यहाँ से अगर देखा जाए तो x की वैल्यू आएगी 1/2 cos इनवर्स प्लस माइनस 37/254। अभी कंडीशन क्या दे रखी है, मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है कि ये 0 से 2 पाई के बीच में लाई करना चाहिए, है ना। अब देखो कोई थीटा है वो कोस इनवर्स की वैल्यू दे रखी है, तो कोस की कितनी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, सोचो कितनी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, है ना, 2 तो करेंगी 2 वैल्यूज तो एग्जिस्ट करेंगी, क्योंकि सेम कोस थीटा 0 से 2 पाई पर 2 बार तो आएगा ही आएगा एटलीस्ट। देखो एक्चुअल में क्या होता है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात जो तुम्हें मैं बताऊं, अगर ये क्वाड्रेंट है ना, वापस आ जाते हैं, ये क्वाड्रेंट है तो 2 कोस की पॉजिटिव वैल्यूज़ यहाँ होती हैं और 2 कोस की पॉजिटिव वैल्यूज़ यहाँ होती हैं। ठीक है, तो अब कितनी वैल्यूज़ होंगी, सिंपल से दिख रहा है एक्स की वैल्यू ना कोस इनवर्स में आ चुकी है, 0 से 2 पाई के बीच में लाई करने के लिए कितनी वैल्यूज़ होंगी कोस की, सिंपल सी बात दिख रही है 4 वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, 2 वैल्यूज़ यहाँ लाई करेंगी और 2 वैल्यूज़ यहाँ आएंगी, तो कितने सॉल्यूशंस हो जाएंगे 4 सॉल्यूशंस, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। देखो क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, है ना, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को करने के, पर ये उनमें से एक है जो मैंने किया। तुम्हारे पास हो सकता है इससे कोई बेटर हो, इससे एफिशिएंट मेथड हो, बहुत जल्दी करने वाला मेथड हो। देखो मैं बहुत ज़्यादा ना ट्रिक्स में ज़्यादा बिलीव नहीं करता,
मैं फॉर्मूलाज और प्रॉपर्टीज़ में बिलीव करता हूँ, ज़्यादा ट्रिक्स में नहीं करता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है उस क्वेश्चन में वो ट्रिक लगेगी या नहीं लगेगी, है ना। 100 ट्रिक याद कर लो पर ज़रूरी तो नहीं वो याद होना हो, बट बेस जो है हमारा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं जो वो ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ही आएंगी, है ना। ज़्यादा जब हम टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा मेथड कुछ और भी हो सकता है। मुझे ये दिख रहा है यहाँ पर कि जैसे कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू कॉस इनवर्स में आ गई, तो 2 वैल्यूज़ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगी उसकी, 2 वैल्यूज़ तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगी उसकी, तो एक्स के कितने सोल्यूशन आ जाएंगे, 4 सोल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी डिफिकल्ट मतलब इन द सेंस कि लेंथी क्वेश्चन था। ऐसा नहीं कि देखो हो गया, टाइम लग रहा है, मुझे भी इसको करने में टाइम लगा, तुम्हें भी लगेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। हो सकता है तुम्हारी स्पीड में से थोड़ी बेटर, क्योंकि तुम दिन में काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, अगर तुम करते हो तो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। जी एडवांस वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं आज हम। पहले हम फिर भी आज था कि मिक्स क्वेश्चन चल रहे थे, कि कुछ बहुत ज़्यादा इजी थे, कुछ डिफिकल्ट। आज वाले क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बेटर है, जो अभी तक हमने 4-5 क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चंस कर लिए, अभी 10 और करने हैं। ये वीडियो 111 से 125 किया। ठीक है, 15 क्वेश्चंस हमने आज वाली में कवर करेंगे, और पहले इसके मैं 10 क्वेश्चंस कवर कर चुका हूँ। टोटल मैंने इस चैप्टर से 25 क्वेश्चंस कवर करने हैं। ये है कि जो जेई में आए हुए हैं, ठीक है, प्रैक्टिस सेट और लेकर आएंगे, पर ये है जो हमने बस इसमें करना है। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हमें वैल्यू बतानी है एक्स की, कौन सी वैल्यू के लिए साइन कोटेंजेंट इनवर्स 1 + x इक्वल होगा कोस ऑफ टेंजेंट इनवर्स x। देखो इसमें ना एक तो हो सकता है कि हम वैल्यूज पुट कर करके करें, बट जेई एग्जाम में हम वैल्यूज अगर पुट कर रहे हैं तो दैट मीन्स हम उसको बहुत ज़्यादा लेंथी बना रहे हैं, स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन को। और वो क्यों वो मैं बता देता हूँ। 1/2 पुट करके देखो, यहाँ पर 1/2 पुट करो, टेंजेंट इनवर्स 1/2, 1/2 पे वैल्यू ही नहीं पता हमें टेंजेंट की। 1 पुट करो, अब 1 पुट करोगे तो कोटेंजेंट इनवर्स 2 हो जाएगा, कोटेंजेंट इनवर्स 2 की कोई वैल्यू ही नहीं पता हमें। ये वाला तो हो जाएगा कि कॉस ऑफ π/4 बन जाएगा, पर इधर से कुछ नहीं पता लगेगा। अच्छा, फिर 0 पुट करेंगे तो भी नहीं होगा, बात नहीं बनेगी, और इससे भी बात नहीं बनेगी। तो हमें क्या करना होगा कि डायरेक्ट करना होगा। अगर हम वैसे ना ऑप्शंस में देखें, अगर ये वाला तो वैल्यू पुट करके नहीं दिख रहा, ये भी नहीं और ये भी नहीं, तो मैं एक बार ना 0 ट्राई करता हूँ। मुझे पता है कि नहीं आएगा, बट हम ट्राई करते हैं ताकि पता तो लगे करना कैसे है। ये क्वेश्चन ना अभी पीछे मैं एक एग्ज़ाम देने गया था, वहाँ पर आया था, और ये क्वेश्चन मुझे इसलिए थोड़ा सा याद है क्योंकि ये भी ऑप्शन नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, पर वहाँ पर -1/2 नहीं था, उसकी जगह ना नन ऑफ दीज था, और मैंने उस पर मार्क किया था। अब देखो 0 पुट करते हैं, देखो क्या बनेगा, साइन ऑफ कोटेंजेंट इनवर्स 1। ठीक है, कोटेंजेंट इनवर्स 1 बनेगा, और ये बनेगा कोस ऑफ टेंजेंट इनवर्स 0। अब भाई टेंजेंट इनवर्स 0 कब होता है, 0 पर होता है, तो कोस 0 1। ये कोटेंजेंट इनवर्स 1, कोटेंजेंट इनवर्स 1 क्या होता है, π/4, π/4 साइन π/4 क्या होता है, 1/√2। क्या भाई आया, नहीं आया, नहीं आया ना। तो ऐसे ही मेरे को नहीं लगता कि वैल्यूज पुट करने से इवन -1/2 भी आ जाए, मुझे नहीं लगता है, हो सकता है आ जाए, बट आई डोंट नो, मतलब सॉल्व करने के बाद आ जाएगा। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले जो हम एक ना फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला तो क्या कहेंगे, जैसे सपोज टेंजेंट इनवर्स एक्स है, उसको मैं कह दूँ थीटा, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, टेंजेंट थीटा। अब एक ट्राइंगल में, है ना, पाइथागोरस की बात करें तो टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये परपेंडिकुलर बेस एक्स, ये 1, तो ये क्या बनेगा, 1 + x² का स्क्वायर रूट बनेगा। यहाँ से अब देखो ये क्या था हमारे पास, क्या था, कोस। तो यहाँ से अगर मैं कोस थीटा की बात करूँ इस ट्राइंगल से, वो क्या बनेगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज 1/1 + x² का स्क्वायर रूट। और थीटा की बात करो तो क्या आएगा, कोस इनवर्स ऑफ 1/1 + x² का स्क्वायर रूट। अब मैं अगर राइट हैंड साइड की बात करूँ, सिर्फ और सिर्फ RHS की बात करूँ, कि एक बार थोड़ा सा RHS को ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, क्या बनेगा, थोड़ा ऊपर करें, ये बनेगा कोस इनवर्स 1/1 + x²। देखो हमें इवेंचुअली तो वैल्यू किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है ना, जिससे वो दोनों साइड इक्वल आ जाए। अब कोस से कोस इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 1/1 + x²। मतलब हमारी जो RHS वैल्यू तो आ चुकी है। अब हमें क्या फाइंड करना है, LHS वाली। अगेन वही करते हैं कि कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू तो क्या है, 1 + x, है ना। तो यहाँ से अगेन वही ट्राइंगल के कंसेप्ट से कोटेंजेंट थीटा में क्या हुआ, ट्राइंगल दोबारा बनाते हैं। टेंजेंट थीटा क्या होता है, p/h, है ना, सॉरी p/b, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो ये आएगी 1 + x, ये वाली वैल्यू 1।
अब क्या होगा, इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और फिर पूरे का स्क्वायर रूट। यहाँ से अगर हम, अब देखो यहाँ पर हमें क्या था साइन, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ भी साइन चाहिए, तो यहाँ से जब मैं साइन थीटा फाइंड करूँगा वो क्या होगा, 1 बाय, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैं करूँ तो वो आ जाएगी साइन इनवर्स ऑफ 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। अब हमें क्या दे रखा है, ये दोनों वैल्यूज़ को इक्वेट करना है, ठीक है। जब मैं इक्वेट करूँगा तो एक तो मेरी वैल्यू थी ये RHS वाली, क्या थी, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसको किसके इक्वेट कर दिया, 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। देखो ये कैसे आई ये टर्म, क्योंकि देखो हमारे पास ना थीटा की वैल्यू थी साइन इनवर्स, और जो हमें पुट करनी थी ना वो यहाँ करनी थी इस जगह पर, क्योंकि ये था थीटा। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स क्या बन जाता है, वो एंगल बन जाता है, इसलिए हम दोनों को इक्वेट कर देंगे। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करके ना एक इधर इधर ले जाते हैं, ये बनेगा 1+1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1+x²। 1 से 1 चला जाएगा और ये बनेगा 1+x² प्लस 2x इक्वल्स टू x² से x² गया, तो 2x की वैल्यू आ गई -1, x की वैल्यू आ गई -1/2। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, इवन दो ये आया तो 2004 में। बात ये नहीं होती वैसे तो कि कब आया, जेई में अगर कोई क्वेश्चन आया ना दैट मीन्स वो अच्छा क्वेश्चन ही होगा, मतलब कुछ ना कुछ तो सोच के दिया होगा, आसान भी होगा तो कोई ना कोई लॉजिक उसमें ज़रूर लगेगा। और बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब सोचने वाला, क्योंकि हम ना जनरली क्या करते हैं कि ना हम इससे जाने की कोशिश करते हैं कि हमारा ऑप्शंस के थ्रू हम कर दें, ऐसा कोई क्वेश्चन है ऑप्शन पुट कर ले, क्योंकि हमारे बेसिक इंस्टिंक्ट ना वही कहते हैं कि ऑप्शन देख ले, बट यहाँ पर ना ऑप्शन देख के होता ना, इसीलिए अगर हम -1/2 पर ट्राई भी करें ना तो ये वही बन जाए कोटेंजेंट इनवर्स 1/2। देखो हो सकता है हो जाए कैसे कि अगर हम उसको वही ट्राइंगल की फॉर्म में लिख लेना, ऐसे ही ट्राइंगल बना ले तो हो सकता है हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये आना चाहिए था। एक बार ना हम ऐसे करते हैं, -1/2 को ना वैसे भी ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। अब जब कर तो रही हैं, थोड़ा सा बड़ा और हो जाए, यहाँ ट्राई करते हैं साइड में ताकि तुम्हें विजिबल रहे कि क्या ऑप्शन हो पाते हैं। बनेगा साइन ऑफ कोटेंजेंट इनवर्स एक्स की वैल्यू -1/2, 1 - 1/2 1/2 इज इक्वल टू कोस ऑफ टेंजेंट इनवर्स -1/2। क्या करते हैं इसको, तो ना ऐसे करना होगा LHS और RHS। देखो बात तो वही है कि अगर हमारे पास डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है तो हम पहले ए करेंगे, बी करेंगे, सी करेंगे, डी करेंगे, या कोई भी उठा लो, तो ना तुक्के वाली बात होती है, लक बेस्ड हो जाएगा ये भी। कैसे होगा वो देखो कि अब हमें पता है कि कोटेंजेंट इनवर्स 1/2 की वैल्यू अगर थीटा है तो कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू 1/2, अगेन वही पाइथागोरस लगा देंगे, साइन इनवर्स निकाल लेंगे, एक वैल्यू ये आ जाएगी, सिमिलरली एक इससे आ जाएगी और दोनों इक्वल आ जाएंगे, हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा। बट बात ये कि उसमें और ज़्यादा टाइम लगेगा, पहले एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, तो ठीक है ना, हमने डायरेक्ट जनरल वे से कर दिया, ये बेटर रहेगा, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन था, नेक्स्ट करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के लिए जो सोल्यूशन है इसका, किसका, m जा रहा है 1 से 6, समेशन है कोसिकेंट ऑफ थीटा प्लस m-1 π/4, कोसिकेंट थीटा प्लस m π/4 इज इक्वल टू 4√2। इसके कितने सोल्यूशन हैं, ठीक है, ये पूछा है कि इसका कौन सा सोल्यूशन है, एक या दो, मल्टीपल भी हो सकते हैं अगर इसने सोल्यूशंस लिखा तो ठीक है। हम क्या करते हैं इसको ना थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे इसको लिखते हैं, ये कोसिकेंट को ना साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा समेशन भाई m इज इक्वल टू 1 से 6 तक, ये बन जाएगा 1 कोसिकेंट बन जाएगा साइन थीटा प्लस m-1 इंटू π/4 मल्टीप्लाइड में कोसिकेंट ऑफ थीटा प्लस m π/4, ठीक है, जिसकी वैल्यू 4√2। अब ना थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, कैसे कि 4√2 है ना, जब ये 4√2, ये √2 वाली टर्म, ठीक है, स्पेसिफिकली ये √2 वाली टर्म, जब ये वाली टर्म आएगी ना इस साइड, मैं कह रहा हूँ इसको, जो ये √2 है ना, हाईलाइट कर देते हैं, ये वाला √2, इसको ना मैं इधर ले आता हूँ, जब इधर लाऊंगा ये बनेगा 1/√2 बन जाएगा, और नीचे इधर तो 4 ही रहेगा, यहाँ वही सब समेशन m गोज़ फ्रॉम 1 to 6 और साइन की वैल्यू थीटा प्लस m-1 π/4 इंटू, ये ना एक्चुअल में साइन था क्योंकि नीचे आके तो साइन बन गया था,
है ना। तो साइन ऑफ थीटा प्लस एम पाई बाय 4। अब देखो क्या मैं इसको देखो, अब अगर ऐसे करेंगे तो कुछ सोल्व तो होने नहीं वाला। ठीक है, इसको ना थोड़ा कन्वर्ट कर देते हैं। मैं ना इसको लिख देता हूँ 1/√2 की जगह, इसी स्टेप में काट देता हूँ और इसको लिख देता हूँ साइन पाई बाय 4। ठीक है, पाई बाय 4 पे होता है। अब कुछ ऐसा करते हैं जिससे ना ये ऊपर और नीचे वाली टर्म्स ना थोड़ी कैंसिल आउट होने का कुछ इनका चांस बन जाए। क्या करते हैं, मैं इसको लिख सकता हूँ ऊपर वाली टर्म को साइन थीटा प्लस पाई बाय 4, साइन के अंदर एंगल्स में चेंजेस कर रहा हूँ, माइनस हम इसको लिख लेते हैं इसको ना, अब हम ऐसे लिखते हैं, ये बनेगा साइन, समेशन तो वही चल रहा है, समेशन m1 से 6 तक, साइन को थीटा प्लस एम पाई बाय 4, ये ना साइन के अंदर, ये एंगल के अंदर मैं चेंजेस कर रहा हूँ, माइनस कुछ ऐसा ऐसा बनाने के लिए ताकि कुछ कैंसिल आउट हो जाए, माइनस थीटा प्लस m-1 पाई बाय 4, ये वाली टर्म। देखते हैं एक बार मैंने क्या सही लिखा है, थीटा प्लस एम पाई बाय 4 और माइनस थीटा प्लस m-1 पाई बाय 4। हाँ ठीक लग रहा है, क्योंकि इससे मुझे दिख रहा है कि पाई बाय 4 कट के आ सकता है। ओके, अभी डिनोमिनेटर में क्या था, वही साइन थीटा प्लस m-1 पाई बाय 4 इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस एम पाई बाय 4। ठीक है, ये है। अब ना ये मैंने क्यों लिखा, देखो जब मैं इसको थीटा प्लस एम पाई बाय 4 है, माइनस का थीटा हो गया, ये कट जाएगा, थीटा से थीटा ये वाली टर्म चली जाएगी, एम पाई बाय 4 माइनस का एम पाई बाय 4 यहाँ, तो ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस ऑफ माइनस पाई बाय 4, दैट इज बचेगा सिर्फ और सिर्फ पाई बाय 4, जिसकी वैल्यू हमें पता ही थी जो ऊपर मैंशन थी। ठीक है, तो मतलब हमने ये इसीलिए करा, ये थीटा साइन पाई बाय 4 था ना, इसको मैंने ना इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब ये क्या बना, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी वो क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये वाले फॉर्म होता है। तो इसको हम लिख देंगे, क्या बनेगा, समेशन m कहाँ से जा रहा है 1 से लेकर 6 तक, ये बनेगा साइन थीटा प्लस एम पाई बाय 4 इंटू में कोस ऑफ, कोस का क्या बनेगा, ये वाला एंगल, थीटा प्लस m-1 पाई बाय 4। ठीक है, माइनस अब स्विच हो जाएगा, ये बन जाएगा कोस ऑफ थीटा प्लस एम पाई बाय 4 और उधर से मल्टीप्लाई में साइन ऑफ थीटा प्लस m-1 पाई बाय 4। डिनोमिनेटर में क्या है, वही वाली सेम टर्म है जो कि चलती आ रही थी, कौन सी, ये वाली टर्म, ये सेम यहाँ डिनोमिनेटर में। अभी इसको नहीं लिखा क्योंकि हमने एक बार ऊपर वाले को थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, चलो लिख लेते हैं। ये था हमारे पास था साइन थीटा प्लस एम पाई बाय 4 और इंटू में साइन थीटा प्लस m-1 पाई बाय 4। अब देखो क्या होगा, अगर मैं इस फ्रैक्शन के नीचे रखता हूँ इसको और एक बार इस फ्रैक्शन के नीचे रखूँगा, जब इस फ्रैक्शन के नीचे रखूँगा तो मेरा ना ये वाली टर्म और ये वाली टर्म चली जाएगी, और अगर मैं इस फ्रैक्शन के नीचे रखूँगा तो ये वाली और ये वाली टर्म चली जाएगी। ठीक है, तो होगा क्या, जो बनेगा क्या वो ये बनेगा, पहले वाले में ये वाली टर्म गई थी, ये कैंसिल आउट हो गया था, तो हमारा क्या बनेगा, ये कोस और नीचे साइन क्या बनेगा, कोटेंजेंट, यानी कोटेंजेंट ऑफ थीटा प्लस m-1 पाई बाय 4 माइनस, और यहाँ पर क्या था, ये हमारी ये वाली और ये वाली टर्म चली गई थी, तो हमारी बचा ये साइन थीटा प्लस एम पाई बाय 4 ऊपर कोस वाला, तो बनेगा ऊपर कोटेंजेंट थीटा प्लस एम पाई बाय 4, ये टर्म बन गई। डिनोमिनेटर में क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, ख़त्म हो गया। बाहर क्या था, समेशन था, कहाँ, m1 से लेकर 6 तक। ठीक है, ये इस पूरे पे जा रहा था, और हाँ इक्वल टू में क्या था, 4 था, इक्वल टू में ध्यान देना 4 था, क्योंकि हमने तो उसका स्क्वायर रूट 2 को ले आया था ना इधर, पर उधर तो 4 ही था। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से वैल्यूज पुट करते हैं, m की सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, अगर m की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, यहाँ पुट करो 1, जब मैं इसको 1 पुट करता हूँ ये बन जाएगा 0, तो ये क्या बचेगा, 0 इंटू पाई बाय 4, 0, तो बनेगा कोस, कोटेंजेंट थीटा। अब ऐसी दूसरी टर्म में भी करेंगे, क्या बनेगा, ये 1,
ये बनेगा कोटेंजेंट थीटा प्लस पाई बाय 4। कैसे, यहाँ में m की वैल्यू 1 पुट कर दी। अब m की वैल्यू 2 पुट करते हैं। जब m की वैल्यू 2 पुट करोगे बनेगा कोटेंजेंट थीटा प्लस पाई बाय 4। 2 पुट करने से 2 माइनस 1 1 1 पाई बाय 4, यानी ये वाली टर्म आ गई माइनस का, क्योंकि इसमें पुट करेंगे अब क्या 1, जब पुट करूँगा बनेगा कोटेंजेंट थीटा प्लस 1 पुट कर दिया था, 2 पुट कर रहे हैं ना, 2 पाई बाय 4 यानी थीटा प्लस पाई बाय 2। अब सिमिलरली जब मैं इसके अंदर 3 पुट करता हूँ, m की वैल्यू 3 पुट करने पे ये बनेगा कोटेंजेंट थीटा प्लस 2 पाई बाय 4 यानी थीटा प्लस पाई बाय 2। तो अब तुम देख रहे हो एक बात कि सेकंड टर्म से थर्ड टर्म गई, फोर्थ टर्म से फिफ्थ टर्म गई, सारी की सारी कट जाएंगी, क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ लास्ट टर्म। वो जो लास्ट टर्म है वो क्या होगी, कोटेंजेंट का थीटा प्लस 6 पाई बाय 4 यानी 3 पाई बाय 2, यानी लास्ट टर्म बचेगी इक्वल्स टू 4। तो क्या क्या टर्म हमारी बची, और ये इसका साइन तो नेगेटिव होने वाला। हमारी टर्म बची कोटेंजेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा प्लस 3 पाई बाय 2 इक्वल्स टू 4। दोबारा देखते हैं मैंने क्या सही लिखा, कोटेंजेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा प्लस 3 पाई बाय 2। ठीक है। अब देखो एक इस वैल्यू को देखो, कोटेंजेंट थीटा प्लस 3 पाई बाय 2 यानी 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये हमारा होता है ग्राफ 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2 कौन सा होता है, दैट इज 270 डिग्री वाला, यानी यहाँ इससे ऊपर आ रहे हैं। अगर हम इससे ऊपर आ रहे हैं थीटा की टर्म में, देखो क्या होता है, यहाँ होता है साइन और कोसिकेंट, यहाँ होता है ऑल पॉजिटिव, यहाँ क्या होता है टेंजेंट कोटेंजेंट, और यहाँ होता है कोस और सीकेंट। तो टेंजेंट कोटेंजेंट पॉजिटिव, तो क्या मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ माइनस का टेंजेंट थीटा। 90 पर स्विच हुआ एंगल, ठीक है, और इस क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी 3 पाई बाय 2 पर जब स्विच हुआ तो उसमें पॉजिटिव वैल्यू आई, तो ये बना टेंजेंट थीटा। तो अब हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, कोटेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4। 90 पे स्विच होता है ना, तो ये बनेगा पॉजिटिव। टेंजेंट होता है वो कोटेंजेंट में जाता है, बट कोटेंजेंट होता है वो माइनस टेंजेंट में जाता है, ठीक है। जैसे कि हमें पता है ना, साइन तो कोस में आता है, पर कोस क्या होता है माइनस साइन में जाता होता है, ठीक है। ये चीज़ें हमें पता है। क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं कोस थीटा बाय साइन थीटा, या फिर ये भी ना लिखे, कोस और साइन में अगर मैं चेंज ना करूँ, क्योंकि ऐसा कोई नीड नहीं है कोस साइन में चेंज करने की। हमने इसको कहते हैं 1 बाय टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4। तो बनेगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 टेंजेंट थीटा। टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 4 टेंजेंट थीटा माइनस सॉरी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्या बन गई, एक तरह से इक्वेशन बन गई। यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ ना डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगा के, वो क्या होता है बेसिकली वो डी वाला, यानी टेंजेंट थीटा की वैल्यू है जो, वो क्या आएगी माइनस बी क्या है ये प्लस का 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर क्या है 16 माइनस 4ac 4 रूट में डिवाइडेड बाई 2a यानी 2। ये बना 4 प्लस माइनस ये बना रूट 12। रूट 12 क्या होता है 2 रूट 3 बाय में 2। तो इसकी जो वैल्यू थी वो क्या बनी 2 प्लस माइनस रूट 3। कितनी वैल्यूज़ आ चुकी हैं 2 वैल्यूज़ आ चुके हैं। बट अब देखना कंडीशन क्या थी हमारे पास कि 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करती है वैल्यूज़, 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करती है। अब देखो जो टेंजेंट की वैल्यूज़ है ना, एक तो 2 प्लस रूट 3 और ये 2 माइनस रूट 3, ये ना एक्चुअल में हमें थोड़ा सा ना याद करना पड़ेगा। वो कैसे, इसकी वैल्यू होती है पाई बाय 12 और 5 पाई बाय 12, इन पे होती है वैल्यूज़, ठीक है। तो अब यहाँ से कौन सी वैल्यू 0 से पाई बाय 2 के बीच में है देखते हैं। ये दोनों ही वैल्यू 0 से पाई बाय 2 के बीच में है, तो इसके आंसर कितने आ गए, 2 आंसर आ गए। ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है। ऑप्शन में ना दोनों हैं, सी भी है और डी भी है। दैट मीन्स हमारे दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, सी और डी। बढ़िया क्वेश्चन था। बढ़िया क्वेश्चन क्यों था, क्योंकि ना देखो हम कोटेंजेंट कोसिकेंट को सबसे पहले सीकेंट में तो कन्वर्ट कर लेते हैं, सॉरी साइन में, पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ आज, साइन में कन्वर्ट कर लिया। बट ऊपर जो ये था ना रूट 2 को इधर लेकर आया जिससे ये टर्म बनी साइन पाई बाय 4, उसको हमने देखो इन दोनों के जब एंगल्स को माइनस करते तो भी साइन पाई बाय 4 बन रहा था। उसके बाद हमने यहाँ पर साइन वाला फॉर्मूला लगा दिया। जब साइन का फॉर्मूला लगाया उसके बाद हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने से
कि कोटेंजेंट बन गया, कोटेंजेंट को वैल्यूज पुट करी तो ये टेंजेंट में बन गया, इक्वेशन बनी। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा लगा सॉल्व करके। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बढ़िया होते हैं और हमारा दिमाग अच्छा चलता है। नेक्स्ट करते हैं 118 नंबर क्वेश्चन है, 118वां। और इसमें हमें क्या गिवन है कि हमें सेट ऑफ वैल्यूज बतानी है थीटा की जो सेटिस्फाई करेगा इसी इक्वेशन को। ठीक है, क्या है, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 5 sin थीटा प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, मतलब जो है इज ग्रेटर देन 0। तो ना इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, ये इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। हमें दे रखा है 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 5 sin थीटा प्लस 2 ग्रेटर देन 0। देखो ऐसा नहीं कि आपको ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ बस देखनी है कि मैं जो सोल्व कर रहा हूँ और आप देखे जाओ। आप प्रैक्टिस करो अपना, ठीक है, और फिर सोल्यूशन मैच कर सकते हो या बाद में सोल्यूशन देख सकते हो कि हाँ मैंने किस तरह से किया। क्योंकि डेफिनेटली मैथ्स में ना ऐसा होता है कि सोल्यूशन या क्वेश्चन करने के तरीके ना सबके थोड़े अलग अलग होते हैं और बहुत सारे मेथड्स लग भी जाते हैं। तो आप अपना मेथड करो जो आपको सही लगता है। मैं वो मेथड करता हूँ जो जिसमें सब एक्सप्लेन हो सके। मैं ज़्यादा शॉर्टकट की तरफ नहीं भागता, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ। मेरे को ज़्यादा शॉर्टकट पसंद नहीं है। मैं मानता हूँ कि जो बेस है ना, जो हमारा बेसिक मेथड है सॉल्व करने का, वो काम आता है। शॉर्टकट्स हम भूल जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें तो याद रहते हैं। जैसे सपोज फॉर्मूला है, सपोज तुम कर रहे हो, जैसे कोई भी बेसिक सा टॉपिक उठा रखा है ना, जैसे कि लोअर लेवल पर जब तुम करते होगे या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है ना, जैसे सपोज प्रॉफिट एंड लॉस है। अब उसमें क्या होता है कि कुछ ट्रिक्स हैं जो काम करती हैं, वो ज़्यादातर इसके लिए काम कर पाती हैं क्योंकि उसके एक चीज़ के सेम टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और उसमें बाद सपोज 100 क्वेश्चंस के तो उसमें तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या कि 100 क्वेश्चंस में सेम चीज़ें नहीं लगती ना, इसलिए ट्रिक्स ज़्यादा काम नहीं करती। तो अपना क्वेश्चन करो जो तुम्हें मैथड से आप कर पा रहे हो, फिर सोल्यूशन मैच करो कि क्या तुम्हारा सही हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, अब यहाँ से ना हम इसे इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। रूट्स बनाते हैं कि क्या बनेगा। देखो a प्लस बी की वैल्यू क्या है, -5, ए बी की वैल्यू है 4। तो उससे हमारा जो बनेगा, कौन कौन सी टर्म्स बनेंगी, एक तो -4 और एक -1। ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ये क्या है, 2 साइन थीटा -2 -1 कॉमन इधर आएगा, साइन थीटा -2 ग्रेटर देन 0। ये बना 2 साइन थीटा -1 और साइन थीटा -2, ब्रैकेट सही नहीं लगी, ग्रेटर देन 0। तो एक तो है कि साइन थीटा की वैल्यू 2 से बड़ी, भाई क्या पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि 0 नहीं, -1 से 1 के बीच में लाई करती है, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता भाई, नॉट पॉसिबल। इसको अगर मैं ग्रेटर देन 0 रखूँ तो साइन थीटा 2 साइन थीटा -1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो साइन थीटा की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, 1/2 से बड़ी होनी चाहिए। देखो अब यहाँ पर अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करें, एक तो वैल्यू है 1/2 यहाँ पर और एक है 2। तो अब ये देखो, ये इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू क्या है कि साइन थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है और साइन थीटा की वैल्यू लेस देन 1/2 है ना, लेस देन 1/2 आएगी। अब क्या ग्रेटर देन 2 पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू ना -1 और 1 के क्लोज इंटरवल में लाया करती है, तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 से कम। अब हम बताना है इंटरवल कौन सा होगा, तो देखो एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ में क्या होगा, जो वैल्यू होती है वो साइन का ग्राफ ऐसे जाता है। ठीक है, ये होता है 2π, ये होती है पाई, ये होता है 0। अब 1/2 से छोटी, अब ये 1/2 का सपोज अगर ये हमारा 1 है तो 1/2 लगभग यहाँ होगा। ठीक है, y की वैल्यू 1/2। अभी यहाँ इसमें आप पॉइंट पर कट करेगा तो यहाँ ये जो वैल्यू आएगी, एक तो ये आएगी, कब होता है π/6 पे, एक ही आएगी यहाँ, ये होता है 5π/6 पे, है ना, पाई से कम वैल्यू पे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में भी इसकी वैल्यू 1/2 आती होती है, मतलब उससे छोटी वैल्यू यहाँ आएगी। तो अगर हम इंटरवल्स की बात करें, कहाँ से, एक तो 0 से π/6 का हो गया, और यूनियन कहाँ से जा रहा है, 5π/6 से लेकर 2π के बीच में। तो ये सोल्यूशन कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट करेगा, 0 से π/6 के बीच में, और उसका यूनियन 5π/6 से 2π, क्योंकि उनके बीच वाली वैल्यूज है ना वो बड़ी हो सकती हैं, देख सकते हो। अब ये 1/2 वाली लाइन ये थी,
तो उससे छोटी वैल्यू तो यहाँ आ रही है, ऊपर जो बीच वाली वैल्यूज़ हैं वो तो बड़ी वैल्यूज़ आ रही हैं, देख सकते हो ये वाली सारी वैल्यू तो बड़ी वैल्यूज़ होंगी 1/2 से। तो यहाँ से यहाँ वो छोटी है और यहाँ से यहाँ वो वैल्यूज़ छोटी हैं, तो हमारा जो ऑप्शन है ए वो करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन है ना इनइक्वालिटीज़ वाले कि इसमें इनइक्वालिटीज़ का लॉजिक भी लगेगा, ग्राफ पे हमें सोल्यूशन देखना होगा, तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग भी है, थोड़ा सा और ज़्यादा सोचने पर मजबूर करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 119, इसमें क्या है कि इंटीग्रल वैल्यूज़ देखनी है, कितने नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज़ है के की, जिसके लिए जो इक्वेशन है 7 cos x + 5 sin x की 2k + 1 है इसकी वैल्यू, उसका कोई सोल्यूशन है। अगर उसका कोई सोल्यूशन है तो कितने नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं के की जिसके ऊपर इसका एक सोल्यूशन है। ठीक है, देखो जब हम ये किस फॉर्म का दे रखा है, ये हमें गिवन है a cos x + b sin x = c। इसमें क्या होता है, जो c मोड c की वैल्यू होती है ना, वो कहाँ से कहाँ लाई करती है, a² + b² के रूट के। ठीक है, ये क्या है, ए क्या था cos x का कोफिशिएंट, बी क्या है sin x का कोफिशिएंट, तो मोड c की वैल्यू कहाँ किससे छोटी और इक्वल टू हो सकती है, a² + b² के स्क्वायर रूट से। तो यहाँ पर c क्या है हमारा एक्चुअल में 2k + 1, उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रही है, मतलब किससे लेस देन इक्वल टू, a² + b², 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, ये क्या होता है 4 5 6 7 74 का स्क्वायर रूट, ये 2k + 1। देखता हूँ क्या मैंने सही लिखा है, हाँ बिल्कुल सही लिखा है। अब ये वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, 2k + 1 की वैल्यू पॉजिटिव का 74 और नेगेटिव का √74। जो अब बात करें ये 74 है, √74, ये क्या है, जो इसकी वैल्यू है वो 8 से तो बड़ी है ना, मतलब अगर कोई नंबर √74 से छोटा है तो दैट मीन्स डेफिनेटली वो 8 से छोटा होगा, और अगर कोई नंबर नेगेटिव के √74 से बड़ा है तो वो नेगेटिव के 8 से भी बड़ा होगा, है ना, ये तो कॉमन सी बात है। अब यहाँ पर ना √74 की कोई वैल्यू तो थी नहीं, तो हमने उसको एज्यूम कर लिया कि अगर √74 इससे बड़ा है तो 8 भी तो उससे बड़ा हो, क्योंकि 8 तो इससे छोटा है, और अगर नेगेटिव का √74 इससे छोटा है तो -8 भी इससे छोटा होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, दोनों साइड 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये बनेगा -8 - 1 <= 2k <= 8 - 1, ये बनेगा -9 <= 2k <= 7। तो 2k की वैल्यू कहाँ आई, -9 से 7 के बीच में, और k की वैल्यू प्लस का 7/2 से -9/2, तो ये क्या था माइनस का 4.5 <= k <= 3.5। तो कहाँ से कहाँ वैल्यू आएगी, देखो जो इक्वालिटी वाली, तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, कितनी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं 8 वैल्यूज़ हैं, जिसमें इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो इसको सेटिस्फाई करेंगी, इनका सोल्यूशन है। ठीक है, क्या बोला था के की कौन कौन सी वैल्यूज़ के लिए इसका सोल्यूशन है, देखो भाई इसकी 8 वैल्यूज़ हैं जिसके लिए इसका एक सोल्यूशन निकल रहा है। ठीक है, बस हमें ना ये चीज़ ध्यान रखनी थी कि अगर ये इस फॉर्म का है a cos x + b sin x = c फॉर्म का है, तो जो मोड c की वैल्यू है वो इसके कोफिशिएंट्स के स्क्वायर के रूट से लेस देन इक्वल टू होती है। यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। क्या गिवन है इसमें कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने के इसके टेंजेंट x + सेकेंड x = 2 cos x के 0 से 2π के बीच में। इसमें आंसर पहले ये मैंने रिमूव करना भूल गया हूँ शायद से, बट कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। टेंजेंट x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, sin x / cos x प्लस 1/cos x = 2 cos x। देखो मैं इसको ना पूरे को cos x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरे को, तो क्या बनेगा sin x + 1 = 2 cos square x। 2 cos square x में इसको साइन में कन्वर्ट कर दूँ, ये बनेगा 2 1 - sin square x, जिसकी वैल्यू होगी 2 - 2 sin square x। यहाँ पर आ गया sin x + 1, ये बनेगा 2 sin square x, इधर आ जाएगा तो 2 sin square x प्लस sin x + 3 = 0, ये बना हमारा। अब देखो इसके ना जो हमने सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं उसमें तो मैं एक बात बता देता हूँ कि x की वैल्यू ना यहाँ पर 90 नहीं हो सकती। 90 का मतलब है कोई π/2 वाला मल्टीपल नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकता, π/2 पे ना इसको देखो, ये क्या है π/2, टेंजेंट π/2 क्या होता है बोलो, टेंजेंट π/2 होता है 1/0, नॉट डिफाइंड।
तो ये वाली वैल्यू नहीं हो सकती। और अगर सीकेंट एक्स यानी 1/cos x है, जो यहाँ पर π/2 रख दो, ये भी बन जाएगा 1/0, है ना। तो इसीलिए π/2 का कोई भी मल्टीपल इसमें नहीं आएगा, याद रखना इस बात को। अब आगे ना इसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है, इसको ना हम डिस्क्रिमिनेंट लगा देते हैं या तो वो, या फिर ऐसे ही करते हैं, a + b की वैल्यू क्या है 1 और ab की वैल्यू क्या है 6। तो हम ले लेते हैं, गलत कर दिया, ये 2 इधर आया तो ये माइनस हो गया ना, तो ये बनाएगा हमारे पास टर्म बनेगी -1। तो a + b की वैल्यू 1 और ab की वैल्यू -2। अब देखो कौन कौन सा है, -2 और -1, ठीक है, 2 और -1। तो ये बना 2 sin² x + 2 sin x -sin x -1 = 0। 2 कॉमन लेता हूँ और sin x कॉमन लेता हूँ, अंदर बचेगा sin x + 1 और इसमें -1 कॉमन लेता हूँ, ये बनेगा sin x + 1 = 0। तो एक फैक्टर बना 2 sin x -1, दूसरा बना sin x + 1 = 0। अब देखो या तो ये 0 या ये 0। अगर ऐसा केस है तो इसमें आएगी sin x की वैल्यू 1/2 और इसमें आएगी sin x की वैल्यू -1। अब देखो -1 सबसे पहले तो 1 कब होती है, 1 होती है π/2 पर, ठीक है। तो -1 भी क्या होता है, ये होती है, देखो अगर ग्राफ की बात करें, यहाँ π/2 है, ये होता है 3π/2। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है 1 और यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है -1, ठीक है। तो इसका मतलब है कौन सी वैल्यू है थीटा की, 3π/2। बट अभी मैंने कहा π/2 को कोई भी मल्टीपल नहीं ले सकते, जैसे ही π/2 का मल्टीपल लेंगे ना तो ये ना डिफाइन ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए π/2 वाला ये तो ले नहीं सकते, दैट मीन्स इसका कोई सोल्यूशन हम ले नहीं सकते। sin x की वैल्यू 1/2, 1/2 कब होती है, देखो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू होती है π/6 और सेकंड क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू होती है 5π/6। तो कितने सॉल्यूशंस आ गए, π/6 और 5π/6, दैट मीन्स 2 सॉल्यूशन। तो इसका आंसर आ जाएगा 2, जो पहले ही दिख रहा था वैसे तो, बट कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें ना सॉल्यूशंस बताने हैं, वैल्यूज़ बतानी है एक्स की किस इंटरवल में 0 से 3π के बीच में, जो इस इक्वेशन को ना सेटिस्फाई करता हो, ठीक है। वही करेंगे, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमें दिख रहा है a + b की वैल्यू क्या है 5 है और ab की वैल्यू क्या है -6 है। पेन थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसको, हाँ अब ठीक हो गया। ab की वैल्यू -6, कौन कौन से मल्टीपल, एक 2 और एक 3, नहीं 2 और 3 से नहीं होगा, ये होगा 6 और -1, ठीक है, ये नहीं होगा 6 और -1। तो ये बनेगा 2 sin² x + 6 sin x -sin x -3 = 0। यहाँ से 2 sin x कॉमन, जब 2 sin x कॉमन अंदर बचेगा sin x + 3 -1 कॉमन अंदर बचेगा sin x + 3, सेम बन गए, सही हो गया। ये बना 2 sin x -1 = 0। एक तो ये फैक्टर, एक फैक्टर 0 आएगा, वो आएगा sin x + 3 की वैल्यू 0। अब ना हमें जो बताना है वो बताना है 0 से 3π के बीच में, 0 से 3π के बीच में। थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसे, थोड़ा यहाँ पे, ठीक है। एक तो ये वाली वैल्यू2 sin x -1 = 0, ये कब होगा, जब sin x की वैल्यू 1/2 होगी। अब देखो 0 से 3π के बीच में, ठीक है। 3π मतलब क्या है इस बात का, देखो ये एक पाई हुआ, ये हो गया 2π और ये यहाँ पर आके बनता है 3π, ठीक है। अब जब 0 से 2π होता है हमारा, 0 से 2π, उसके बीच में ना साइन के 2 सॉल्यूशंस आते हैं, ठीक है। एक होता है 1/2 है ना, एक था π/6, एक आता है 5π/6। अब बात करें 3π में, 3π में भी 2 सॉल्यूशंस और ऐड हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 0 से 180 के बीच में 2 सॉल्यूशंस होते हैं और वापस से 3π मतलब 2π से 3π जा रहे हैं, 180 जा रहे हैं, तो उसमें भी 2 सॉल्यूशन और होंगे, तो 2 सॉल्यूशन और ऐड हो जाएंगे। तो 2 और 2 ये हो गए हमारे टोटल 4 सॉल्यूशंस, तो ये हो चुके हैं। अब देखते हैं कि ये वाला यानी sin x की वैल्यू -3 क्या है, कभी पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि sin x की वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में लाया करती है। तो इस क्वेश्चन के कितने सॉल्यूशंस हो जाएंगे, 4 सॉल्यूशन, और हमारा आंसर हो जाएगा 4।
और हमें इसमें गिवन है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं जो इस पेयर ऑफ इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। दैट इज एक इक्वेशन है हमारी 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos 2 थीटा इक्वल्स टू 0 एंड 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा इक्वल्स टू 0। एक्चुअली मैं ये वीडियो दोबारा बना रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस हैं जो वो हाफ क्रॉप हो गए थे जब मैंने वीडियो चेक की, तो मैं अब दोबारा बता रहा हूँ। मैं सोल्यूशन मैंने इरेज नहीं किया, मैंने सोचा इसी को हम पढ़ लेते हैं, इसी को समझ लेना कि क्या दिया है सोल्यूशन में, ठीक है। और हमें बताना है 0 से 2 पाई के इंटरवल में। जो क्वेश्चन में 122, 23, 24, 25 ये 4 क्वेश्चन है जो ऐसे हुआ जो मैंने आज वीडियो एडिट करते टाइम देखा मैंने, ठीक है। सबसे हम सॉल्व करते हैं। हम देखो दो इक्वेशन है, दोनों के हमने सोल्यूशन फाइंड करने हैं। जो कॉमन सोल्यूशन होगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है, जो 0 से 2 पाई में लाई करेगा। सबसे पहले 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस कोस 2 थीटा, इसको सॉल्व करेंगे। 2 sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 फॉर्मूला होता है, तो उसकी जगह हमने ही लिख दिया माइनस कोस 2 थीटा माइनस कोस 2 थीटा, 2 कोस 2 थीटा हो जाएगा राइट हैंड साइड जाकर, कोस 2 थीटा की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, जिससे और 1/2 कब होता है, पाई/3 पे होते हैं, तो कोस 2 थीटा कोस पाई/3 हो जाएगा। अब देखो जनरल सॉल्यूशंस की अगर हम बात करते हैं, यानी 2 थीटा की वैल्यू अगर पाई/3 है, यानी 2 कोस 2 थीटा की वैल्यू कोस पाई/3 है, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, 2 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई/3। तो जनरल सॉल्यूशन जब हम फाइंड करें क्या होगा, 2 थीटा की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस पाई/3, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या क्या वैल्यूज आएंगी। अगर हम सबसे पहले एक वैल्यू रखते हैं n की वैल्यू 0, जब n की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये बनेगा, क्या बनेगा, प्लस माइनस पाई/3, यानी एक तो पाई/3 एक माइनस पाई/3, दो सोल्यूशन बनेंगे। दोबारा लिख देते हैं, जब 0 पुट करेंगे तो 2 थीटा की जो वैल्यू है, एक तो पाई/3 हो जाएगी और एक प्लस माइनस पाई/3, तो थीटा की वैल्यू प्लस माइनस पाई/6 हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या वैल्यू पुट करते हैं, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा 2 पाई माइनस पाई/3, 2 पाई प्लस पाई/3, एक तो वैल्यू आएगी 5 पाई/6 और एक बनेगी 7 पाई/6, एक 5 पाई/6 एक 7 पाई/6, यानी इसकी 4 सॉल्यूशंस आ चुके हैं, ठीक है, प्लस माइनस पाई/6 और एक 5 पाई/6 और 7 पाई/6। ये कौन से जो 0 से 2 पाई के बीच में इंटरवल में है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी इक्वेशन की, कौन सी थी, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन 2 थीटा, जो हम इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, आज काफी स्लो चल रही है मेरी टैब, पता नहीं क्या हुआ। जब हम सॉल्व करेंगे, देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये क्या बनेगा, -2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 को 0, क्या हुआ, नेगेटिव साइन हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ से क्या बनेगा, हम आइडेंटिटी लगाएंगे, यानी आइडेंटिटी इसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए, एक प्रॉपर वो बनाने के लिए, जिससे हम अब इसको हम रूट्स निकालते हैं इसके। जब हम रूट्स निकालेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी की वैल्यू क्या है 3, यानी ये वाला कोस थीटा के साथ वाली टर्म, और ए बी की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट टर्म और साइन स्क्वायर थीटा वाले का कोफिशिएंट, दैट इज -4, तो -4 और -1 इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो इक्वेशन बनेगी 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस साइन थीटा -2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ से इन दो से जब हम कॉमन लेंगे, इनसे कॉमन लेंगे 2 साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन थीटा प्लस 2, इसमें से -1 कॉमन लेंगे दोनों में से, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो माइनस साइन कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 1 साइन 2 साइन थीटा प्लस 2, तो साइन थीटा प्लस 2 कॉमन आ गया और एक बचा 2 साइन थीटा -1। तो 2 साइन थीटा -1 जब बना हमारा, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इक्वल टू 1 और साइन थीटा की वैल्यू 1/2। साइन थीटा 1/2 कब होता है, पाई/6 पे, और एक बनेगा साइन थीटा इज इक्वल टू -2। क्या -2 वैल्यू होती है, नहीं होती, तो ये तो खत्म। तो एक तो साइन थीटा की 1/2 वैल्यू कब होती है, एक तो पाई/6 पे होती है, और एक होती है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पाई माइनस पाई/6, दैट इज 5 पाई/6, ठीक है। साइन थीटा की दो वैल्यूज आ चुके हैं। अब देखो कोस थीटा की क्या वैल्यू आई थी, देखो एक तो यहां से थी प्लस की पाई/6, एक माइनस की पाई/6, एक थी 5 पाई/6 और एक 7 पाई/6। देखो कौन सा कॉमन है, एक तो 5 पाई/6 और एक पाई/6, और इधर भी दो वैल्यू आई थी, तो आंसर इसके कितने आए, यानी कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन आए जो कॉमन आए, दो आगे, कौन कौन से, एक तो पाई/6 और एक 5 पाई/6, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने इसको दोबारा सोल्व नहीं किया ना, मैंने तुम्हें उसको डायरेक्ट सोल्यूशन से बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123, प्लीज़ ऐसे एडजस्ट कर लो थोड़ा सा, आई एम सॉरी कि ये सब करना पड़ रहा है, एक्चुअल में अब रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था और पता नहीं कैसे नहीं हुआ, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। करते हैं हम इसको।
हमें क्या बोला, नंबर ऑफ वैल्यूज बतानी है थीटा की जो इस इंटरवल में लाया करेगा -π/2 से π/2 में, और थीटा की वैल्यू nπ/5 नहीं हो सकती, एन की वैल्यू 0 +-1 +-2, टेंजेंट थीटा की वैल्यू है कोटेंजेंट 5 थीटा, और ये भी है, एक ये दे रखा है। तो उन दोनों को सोल्व करेंगे, कॉमन सोल्यूशंस हैं, उनका आंसर बताएंगे। ठीक है, मेन चीज़ ये 2010 में आया था क्वेश्चन। सबसे पहले अगर टेंजेंट थीटा की वैल्यू कोटेंजेंट 5 थीटा, तो साइन, इसको लिख देंगे sin थीटा बाय cos थीटा, इसको लिखेंगे कोटेंजेंट 5 थीटा बाय sin 5 थीटा। इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो क्या बनेगा, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, दैट इज cos a प्लस b, यानी cos 6 थीटा की वैल्यू है 0। अब देखो cos 6 थीटा, cos थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, cos थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब π/2 का मल्टीपल होता है, तो ये तो +-π/2 +-3π/2 और +-5π/2, ठीक है, इन पे होती है। इन पे होती है इसकी वैल्यू। तो अब यहाँ पर 6 थीटा की वैल्यू थी, अगर 6 थीटा की वैल्यू ये है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, सबके नीचे 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी π/12 +-+- π/4 और +-5/12, ये आ गई वैल्यूज। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इधर से जो एक और दूसरी इक्वेशन थी, दूसरी इक्वेशन क्या थी, sin 2 थीटा इज इक्वल टू cos 4 थीटा। जब cos 4 थीटा को हम कैसे लिखेंगे, 1 - cos 2 थीटा, देखो 1 - cos 2 थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। अब cos 2 थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड करें, बनेगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। अब cos 4 थीटा हो तो एंगल डबल हो जाएगा, बनेगा 1 - 2 sin स्क्वायर 2 थीटा। तो यहाँ पर हमने cos 4 थीटा की जगह ये वाली वैल्यू रख दी, तो ये बना। अब ये वापस क्या है, क्वाड्रेटिक बनी, क्वाड्रेटिक कौन सी, 2 sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा -1 = 0। a प्लस बी की वैल्यू 1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, और ए बी की वैल्यू -2, ये इंटू ये वाली टर्म। तो कौन से नंबर हैं जो प्लस करें तो 1 आ जाए, मल्टीप्लाई करें -2 है, वो है 2 और -1। तो हमने यहाँ पर इसको क्वाड्रेटिक को इस तरह लिख दिया। जब हमने ऐसा लिखा तो इसमें से 2 sin 2 थीटा को बनाया, अंदर बचा sin 2 थीटा प्लस 1, और इधर -1 कॉमन लिया, अंदर बचा sin 2 थीटा प्लस 1। एक इक्वेशन बनी 2 sin 2 थीटा -1, एक बनी sin 2 थीटा प्लस 1। जब इसको जीरो पुट करेंगे और इसको जीरो पुट करेंगे, जब हम इसको जीरो पुट करते हैं, टू sin 2 थीटा की वैल्यू 1, यानी sin 2 थीटा की वैल्यू 1/2। sin 2 थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, देखो सिंपल सी बात है, साइन की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, एक तो होती है π/6 और दूसरी 5π/6। अगर ऐसा है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, π/12 और 5π/12, सिंपल सी बात है। और एक कोस sin 2 थीटा की वैल्यू -1, -1 कब होती है, सिर्फ और सिर्फ -π/2 पे, तो थीटा की वैल्यू आ गई -π/4। अब देखो कॉमन सोल्यूशंस लेने, यहाँ पर क्या क्या वैल्यू थी, +-π/12 +-π/4 और +-5π/12। देखो यहाँ पर क्या है, +π/12 +5π/12 और -π/4, तो तीन वैल्यूज है जो कॉमन आ गई, एक तो π/12 -π/4 और 5π/12। तो कितने कॉमन सोल्यूशन हुए, यानी कितने सोल्यूशन हुए इसके, 3 हुए, तो 3 वैल्यूज इसका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, काफी आसान है, बस सिंपल लॉजिक आना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इसमें क्या, हमें ना नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज बताने हैं थीटा के, थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाया करेगा। सबसे मेन बात ये है, हमें ना इक्वेशन दे रखे तीन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये, तीन इक्वेशन, इनको सोल्व करना है, और y0 z0 की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। इसका सोल्यूशन बोला है, ये अगर इसका सोल्यूशन है, ठीक है, ये अगर इसका सोल्यूशन है तो इसमें y0 z0 का मल्टीप्लिकेशन 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने इसको सोल्व करना है, सिंपल सी बात है, तीन इक्वेशन है, हमने उसको सोल्व करने की कोशिश करनी है। पर उनकी एक अच्छी बात क्या है वो देखना, कि तीनों के ना XYZ sin थीटा sin 3 थीटा, XYZ sin 3 थीटा और XYZ sin 3 थीटा। तो हमारे पास सिंपल तरीका क्या है, 1 और 2 को इक्वेट कर लो, 2 और 3 को कर लो, या 1 और 3 को इक्वेट कर लो, इक्वेट करो और सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 और 2 को ले लेते हैं, 1 और 2 लिया, 1 और 2 लिया तो इनकी ये साइड तो सेम है, लेफ्ट साइड तो राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी। जब ये आई तो यहाँ हम क्या करेंगे, कुछ कुछ टर्म्स कटेंगी, कटने के बाद हमारा ये बना y इंटू कोस 3 थीटा माइनस 2 साइन 3 थीटा माइनस z कोस 3 थीटा इक्वल्स टू 0। एक ही क्वेश्चन थी, ये तो हमारी फोर्थ बन गई। अब एक और क्या कर सकते हैं, हम 2 और 3 को कॉमन लेते हैं, 2 और 3 को, यानी ये वाली टर्म और ये वाली, इसको ले लिया, इसको जो हमने यहाँ लिखा 2z, देखो 2z कोस 3 थीटा प्लस 2y साइन 3 थीटा, ये आ गई टर्म्स, इक्वल टू कौन सी, ये वाली टर्म y कोस 3 थीटा प्लस 2z कोस 3 थीटा, ये रही, और y साइन 3 थीटा, ये आ गई। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखते हैं कौन सा कट रहा है, 2z कोस 3 थीटा, ये वाली टर्म्स तो कट गई, ये टर्म्स कटी, क्या बचा 2y साइन 3 थीटा इक्वल्स टू y कोस 3 थीटा और y साइन 3 थीटा।
वाई साइन 3 थीटा, देखो सिंपल सी बात है ना, ये ट्वाइस पड़ा है, ये 1 पड़ा है, तो उधर जाके कैंसिल आउट हो जाएगा, बनेगा वाई साइन थ्री थीटा इज इक्वल टू वाई कोस 3 थीटा। तो वाई से वाई गया, तो ये बना टेंजेंट 3 थीटा की वैल्यू 1। अब टेंजेंट 3 थीटा की वैल्यू 1 है, कब होती है, टेंजेंट पाई बाय 4 पे, है ना। तो 3 थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 5 पाई बाय 4। अब देखो क्या ये सिर्फ और सिर्फ पाई बाय 4 पे होती है। देखो टेंजेंट कहाँ पॉजिटिव होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू आएगी, पाई प्लस पाई बाय 4, ठीक है, ये वैल्यू वैल्यू आएगी। देखो वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं, सिंपल सी बात है, एक तो सिंपल यहाँ पर पाई बाय 4 है, दूसरा पाई प्लस पाई बाय 4, एक ये क्या है 3 पाई बाय 2, तो 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, इस तरह से ये वैल्यू निकालने का तरीका होता है, ठीक है, उस क्वाड्रेंट में वैल्यू फाइंड करने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 3 थीटा की वैल्यू एक तो पाई बाय 4 आ गई, ठीक है। एक क्या आएगी, 2 पाई प्लस पाई बाय 4, यानी जब वो सर्कल कंप्लीट कर रहा है अपना तो उसके ऊपर भी पाई बाय 4 ऐड होगा, तो ये बनेगी 9 पाई बाय 4। एक बनेगी 5 पाई बाय 4, कब, पाई प्लस पाई बाय 4 पे। और अब 3 पाई बाय 2 वाला क्यों नहीं लिया, वो मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि 3 पाई बाय 2 लेने से यानी 90 के मल्टीपल लेने से वो टेंजेंट नहीं रहेगा, वो कोटेंजेंट में चेंज हो जाएगा, इसीलिए हमने वो नहीं लिया, ठीक है। तो हमने क्या क्या लिया, एक तो वही पाई बाय 4 वाला सिंपल, एक क्या था पाई प्लस पाई बाय 4, और एक 2 पाई प्लस पाई बाय 4। उससे हमारी वैल्यूज आई, एक तो पाई बाय 4, 9 पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4। ये जीरो से पाई के बीच में आ रही हैं, सारी की सारी जीरो से पाई के बीच में छोटी वैल्यूज हो चुकी हैं, ठीक है। आंसर बिल्कुल सही है, 3 आ जाएगा इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कई बार ना हम कर तो कुछ और होते हैं, माइंड में और चीज़ें चल रही होती है, तो माइंड में उस वक्त चल रहा था 3 थीटा, क्योंकि हमारा 3 थीटा था, ये याद नहीं था कि हमने थीटा निकालना है। कोई बात नहीं, यहाँ ना कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लिखी हुई हैं, मैं एक बार ना इरेज कर देता हूँ, क्लस्टर जितना कम हो उतना ठीक रहता है। ठीक है, देखो हमें क्या बोला, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं इसके, किसके, कोस स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कोस पाई बाय एक्स, पाई प्लस पाई बाय 6, सॉरी एक्स प्लस पाई बाय 6 कोस पाई बाय 6 इक्वल टू 2 साइन, सॉरी साइन स्क्वायर पाई बाय 6। किस इंटरवल में, ये ना यहाँ पे गिवन नहीं था, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 का इंटरवल है, ठीक है, क्वेश्चन में मिसिंग था जो मैंने बाद में ऐड किया हुआ। अब क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, देखो एक ना ये साइन स्क्वायर एक्स है, जो साइन स्क्वायर पाई बाय 6 है, इसको हम इधर ले आते हैं, इधर लाने से क्या होगा, बनेगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर पाई बाय 6। ये फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, जब हमें कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी देखा है, वो क्या होता है, कोस यानी ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा कोस पाई बाय एक्स प्लस पाई बाय 6 कोस एक्स माइनस पाई बाय 6। बाकी सारे टर्म्स एज इट इज आएंगे, यहीं की यहीं। अब देखो सबके अंदर कोस एक्स प्लस पाई बाय 6 कॉमन है, कोस एक्स प्लस पाई बाय 6 कॉमन है, तो हमने इसको कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचा, इधर एक कोस स्क्वायर था तो कोस अंदर चला, कोस पाई बाय 6 एक्स प्लस पाई बाय 6, इधर कोस एक्स माइनस पाई बाय 6 माइनस 2 कोस एक्स प्लस पाई बाय 6। अब देखो कोस एक्स प्लस पाई बाय 6, कोस एक्स प्लस पाई बाय 6, ये वाली टर्म थी, ये वाली तो कॉमन था, हाँ कोस पाई बाय 6, ठीक है। अब ये क्या है, कोस सी प्लस कोस डी, ये क्या होता है, 2 कोस सी प्लस डी बाय 2 कोस सी माइनस डी बाय 2। जब इसको हमने सोल्व करा तो हमारा बना 2 कोस एक्स कोस पाई बाय 6, 2 कोस एक्स कोस पाई बाय 6, कोस पाई बाय 6 कॉमन है तो कोस पाई बाय 6 भी कॉमन ले लिया। देखो ये बाहर आ गई, दो एक पहले बार थी, एक और बाहर आ गई, अंदर क्या बचा 2 कोस एक्स माइनस 2। अब देखो तीनों टर्म्स को जीरो को इक्वेट करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, अगर ये जीरो आती है सबसे पहली टर्म कोस पाई बाय 6 प्लस एक्स, अगर ये जीरो होते हैं किसके इक्वल होगी, कोस पाई बाय 2 के, यानी पाई बाय 2 के मल्टीपल पे, इसका जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं, पाई बाय 2 के मल्टीपल के ऊपर ही जीरो होगी, तो कोस जो एंगल था एक्स प्लस पाई बाय 6 की वैल्यू पाई बाय 2 होगी, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6, जिससे x की वैल्यू आ जाएगी सिंप्लीफाई करके पाई बाय 3, ठीक है, पाई बाय 3 पुट करने पाएगी। एक हम बात करते हैं इधर से, ये वाली 2 cos x की वैल्यू 2 है, अगर 2 cos x की वैल्यू 2 है तो cos x की वैल्यू 1 है, कब होती है, 0 पर होती है, तो एक सोल्यूशन ये आ गया। अब बात करते हैं, देखो ये वाली माइनस पाई बाय 2 पे भी 0 होती, जो ये वाली वैल्यू है पाई बाय 6 प्लस एक्स, ये वाली टर्म है जो, ये 0 होगी किस पे, माइनस पाई बाय 2 पे, माइनस पाई बाय 2 पे भी होता है, तो जब माइनस पाई बाय 2 रखेंगे तो यहाँ से जो x की वैल्यू है ना नेगेटिव आएगी, नेगेटिव, जो कि हम नहीं ले सकते,
देखते हैं सोल्यूशन में क्या दे रखे, क्योंकि -π/2 से π/2 हमारे इंटरवल्स हैं, -π/2 से π/2, इसलिए हम और किसी भी उसकी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ इस एरिया की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक की, इसीलिए हम और कहीं नहीं जा रहे। ठीक है, तो हमारी कौन कौन सी वैल्यू है, एक तो आई x=0 और एक आई x=π/3। तो हमारे कितने सॉल्यूशंस हो गए इसके, 2 सॉल्यूशन हो गए, जिससे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखो हमने क्वेश्चन सोल्व किए हैं जितने भी थे ये आज की इस वीडियो में 111 से 125, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड इन इक्वेशंस पर बेस्ड है, जिसमें हमें ऐसे जनरल वैल्यूज निकालने होते हैं, जनरल सॉल्यूशन निकालने होते हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज पे सॉल्यूशंस निकालने होते हैं, ये वाला था। हम 1000 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, 1000 PYQs, ठीक है, जिसमें से जो पहली वीडियो थी वो थी इन्वर्स वाली सॉल्व करी थी हमने। उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्री था, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड इन इक्वेशंस का पार्ट 1, ये आ रहा है पार्ट 2। इसके बाद वीडियो रेडी है कौन सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है, और उसके बाद लाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा, जो हमने कंसेप्ट किया, जो हमने क्वेश्चन सोल्व करे, आपको पता लगा किस टाइप के क्वेश्चंस पहले आए हुए हैं, क्या क्या उनके अंदर, उनके पीछे उनकी थिंकिंग क्या है, कि वो जो क्वेश्चन डाल रहे हैं वो हमें किस लेवल तक सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। हमने ये जाना है इस चैप्टर से, इस वीडियो को देख के या इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करके। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा जो मैंने बताने की कोशिश करी, जो मैंने समझाने की कोशिश करी। आई होप आपको थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी अब इस टॉपिक की, इस चैप्टर की, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा जब इस क्वेश्चंस को देखा होगा, सॉल्व किया होगा। ठीक है, अगर आपको पसंद आता है हमारा पढ़ाने का तरीका, और पसंद आता है कि हम जैसे हम 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ऐसी आप वीडियोज़ को और देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो में बताएं क्या टॉपिक नेक्स्ट देखना चाहेंगे। अगर कोई डाउट है तो भी कमेंट करें, लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ जिनकी भी शायद हेल्प हो सकती है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि वीक में एटलीस्ट 2 वीडियोस, चैप्टर वाइज वीडियोस जरूर अपलोड होंगी। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, पढ़ते रहें एंड कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग। ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, लव यू ऑल।